बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खादिम को वसीम बादामी कहते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त ज़ाहिर है वतन अजीज़ जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इंतखाबी माहौल से गुजर रहा है, और उस हवाले से मुसलसल बराह रास्त पिछले कुछ 72 घंटों में से मेरा ख्याल है कोई 60 घंटे शायद मुसलसल लाइव रहने की वजह से इस वक्त ज़रा आवाज़ का थोड़ा सा ये आलम है। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का, जो लोग अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो लोग बाद में इस वीडियो की सूरत में हमें देखेंगे। आज की इस नशिस्त का हमने कुछ दिनों पहले हमने अनाउंस किया था, और ज़रा कुछ बहुत बेसिक, कुछ बहुत बुनियादी, कुछ बहुत मासूमाना सवालात पर मुश्तमिल है आज की हमारी नशिस्त की, जिसमें मैं भी आप लोगों के साथ साथ ये कुछ जानने की और कुछ सीखने की कोशिश करूँगा। हुजूर बात ये है कि मेरी आपकी हम सबकी ख्वाहिश है, ज़िंदगी का एम ये होता है, अगर बहुत सारे सवालों का एक जवाब ये है कि यार ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरें कि अच्छी लाइफ गुजर जाए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाए। ये कई हवालों से बहुत ज़्यादा है। मैं ज़िंदगी का शायद अगर मैं बहुत सारे लोगों से पूछूं या पूछता हूं कि यार आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन क्या है, तो इन वॉट एवर वर्ड्स सबका रिप्लाई एक ही होता है कि यार एक अच्छा करियर हो जाए, एक अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाए। एंड राइटली सो, ये होना भी चाहिए। अब उसमें एक मसला है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ क्वालिटीज के साथ भेजा है। हर इंसान कुछ चीजों में बहुत अच्छा है, और हर इंसान वही इंसान जो कुछ चीजों में बहुत अच्छा है वो इक्वली बुरा होगा कुछ चीजों में। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के बेहतरीन मैनेजर भी हो। दुनिया के बेहतरीन एंकर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के बेहतरीन अकाउंटेंट भी हो। मतलब ये अब मेरे अंदर जो जो सिफात अल्लाह ताला ने रखी है उसको मैं पॉलिश करके किस करियर में जाऊं तो अच्छा काम कर सकता हूं, और कौन सी चीजें जो मेरे लिए नहीं है। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं कि मुझे आपके भाई को बड़ा शौक था क्रिकेटर बनने का। मैंने वो बचपन में एक दो क्रिकेट मैचेस देखे तो मैं देखता था यार कि क्या बात है यार, जब खिलाड़ी छक्का लगाते हैं तो सारे तमाशाई खड़े होकर दाद देते हैं, तो क्या बात है यार, ये काम करना है जिंदगी में। लेकिन कराची के खारादर और ओल्ड सिटी एरिया में जहां पले बड़े, जहां पैदा हुए, मैं आदि बड़ा प्राउडली बताता हूँ, मुझे कोई वार नहीं कहना है बल्कि प्राउडली बताता हूँ, तो खारादर की गलियों में 6 महीने क्रिकेट खेलने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है। तो शौक पूरा करने के लिए खेल लेंगे, लेकिन बाकी अपने बस की बात। सो कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता ये जानना बहुत जरूरी है। इसी को जरा हम आजकल की जबान में करियर काउंसलिंग कह लेते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये कि करियर के स्टेज पे, चाहे आपने भी इंटर किया है, ए लेवल किया है या मैट्रिक किया है, आप और मैं, ये मैंने मैं कलर इस्तेमाल किया था कि मैं भी आपके एज ग्रुप में आ जाऊं खामोशी से, कि हम किसी ऐसे शख्सियत के साथ, इदारे के साथ या लोगों के साथ बैठे हैं, या आप तो इंटरनेट पर बहुत सी चीज आ गई, कि जिसके साथ हम बैठ के डिस्कस कर सकें कि यार मुझे ये चीजों में इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे लगता है मेरा ये अच्छा है, और मुझे मेरा ये बुरा है। मिसाल के तौर पे यार मुझे जो है ना नंबर्स में मैं अच्छा हूं, मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, फला सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, साइंस तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ता, इसमें बहुत मजा आता है और इस तरह का काम करने का दिल चाहता है, ताकि वो मैं बताया कि भाईजान इसका मतलब ये है। ये मैं आपको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जाहिर वो इतना आसान नहीं होगा कि 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, ताकि वो आपको और मुझे बताया कि यार इसका मतलब ये कि आपके रुझानात ये हैं, इस रुझान से मुताबिकत ये फील्ड्स रखती हैं, इन फील्ड्स के ये आउटपुट्स हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आज की जो नशिस्त है हम शुरू यहीं से करते हैं, करियर काउंसलिंग से, करियर एडवाइस से, और फिर हम जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनमें से एक डिस्कस करते हैं जिसको हम ACCA, अकाउंटेंसी, CA, ये इस सब के नाम से जानते हैं। तो उससे मुतालिक पहले हम करियर काउंसलिंग से मुतालिक, और फिर इस फील्ड से मुतालिक बुनियादी सवालात कि ये क्या होता है, ACCA क्या होता है, CA क्या होता है, ACCA एक ही चीज है, अलग चीज है, इसमें क्या करना होता है, इसके पर नताइज क्या होते हैं, क्या क्वालिटीज मुझ में हो तो मैं समझूं कि हाँ दिस इज माई कप ऑफ टी और नॉट। तो जरा ये सारी बातें, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें जाए बगैर हम इस पर बात करेंगे। तो मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ ना कहते कहते भी बहुत कह गया हूं शायद, तो ज्यादा बात कर ली मैंने, लेकिन हमारे साथ बहुत रेलिवेंट लोग मौजूद हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। और आप लोग भी अपने सवाल भेज सकते हैं, तो जो आप लोग सवाल भेजेंगे वो सवाल भी यहाँ पे कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो एज ए सेट, सबसे पहले तो मैं जरा अपने मेहमानों का आपसे यहाँ पे तारुफ कराऊं, ताकि आप लोगों के इल्म हो कि हमारे साथ कौन लोग मौजूद हैं, जिनसे मैंने आपको कहा पहले हम करियर के बारे में बतौर मजमूई और फिर एक फील्ड के बारे में बतौर खुसूसी बात करेंगे। सो मैं यहां से जरा आगाज में यहां से कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जनाब असद हमीद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और लाइकवाइज सो ACCA पाकिस्तान को हेड करते हैं असद साहब। सो एवरीथिंग वी नीड टू नो, वी नीड टू आस्क
वी नीड टू चैलेंज, वी नीड टू क्वेश्चन अबाउट ACCA कि भाई ये किस चीज का, किस बला का, क्या नाम है, ये क्या होता है, कैसे होता है, पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है, शुरू कब होता है, खत्म कब होता है, पाकिस्तान से बाहर जाना है तो ACCA करूं या ना करूं, ये सब कुछ हम इनसे पूछेंगे। फिर मेरे साथ 3 मौजूद हजरात मौजूद हैं फ्रॉम MHA, मिर्चा वालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी से। मैं अकाउंटेबिलिटी कहने लगा था जो कि 3 दिन नशरियात करके आया हूँ। अकाउंटेबिलिटी मुझे वो नैब और वो सारा याद आ गया था। तो मिर्चा वालाज हब ऑफ अकाउंटेंसी से हमारे साथ 3 मौजूद अफराद मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर्स हैं, ताकि हम इनसे पूछें कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये किस तरह पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ACCA करा रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ करा रहे हैं, और आपके जहनों में और जो भी सवाल आते हैं उनसे मुताल्लिक। सो हमारे साथ यहाँ पर है जनाब मुस्तफ़ा अहमद मिर्चा वाला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बाकी तो जरा से मैं हैंड शेक नहीं कर सकूँगा, जरा मेरी रसाई दूर है, लेकिन अहमद शफी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। अगेन आप डायरेक्टर हैं MHA के। और हमारे साथ अवैस मिर्चा वाला साहब हैं, थैंक यू वेरी मच। अवैस साहब, आप अभी यहाँ के डायरेक्टर तो हैं, लेकिन आपने यहाँ से पढ़ा भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप स्टूडेंट में आगे, तो आपसे जरा दोनों साइड्स जानेंगे। जैसे जब हम किसी सियासतदान का इंटरव्यू करते हैं जो 2 पार्टियों से होकर आया हूं, मैं वो पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये तो उसकी तो मोरालिटी बड़ा सवाल है, मैं ताकि आपसे हम दोनों साइड्स, आप दोनों साइड तो टेबल पे रहे, तो आपसे दोनों एक्सपीरियंसेस हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे का सारा क्या मामला है। सो अगर टू स्टार्ट विद, अच्छा सर अभी मैं ACCA पे जरा 5 मिनट बाद आते हैं हम जरा, तो पहले बता देना कि आजकल के दौर में ये जो भी बंदा देख रहा है, जिसके जो भी मेंटल इंक्लिनेशन है, या अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं जो कि अभी इस बात से परेशान है कि यार अब बच्चे की या बच्ची की उम्र होने वाली है, बल्कि आजकल तो हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां औलाद की विलादत से पहले वालिदैन सोच रहे थे कि उसको किस स्कूल में डालना है, क्या डालना है। तो अगर किसी का बच्चा 1 साल का भी है तो उस माँ और उस बाप के जहन में भी सवाल है कि आगे बच्चे का करना क्या है। तो क्या बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं इस मुल्क में या इस दुनिया में, अब तो चूंकि डिजिटल हो गया सारा मामला, तो बाउंड्रीज भी खत्म होती जा रही, कि जिसके जरिए एक बाप अपनी बेटी को या बेटे को ले जा सके, या एक इंसान खुद, एक बेटा या बेटी जा सके और ये डिस्कशन कर सके कि सर मुझे ये समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता, इसमें इंटरेस्ट में नहीं है, प्लीज मुझे बताएं कि आपके ख्याल में मेरे पास क्या अच्छे ऑप्शंस हैं इस दुनिया में करने के लिए। तो पहले अगर इस पे एक क्विक कमेंट आप सबका अगर मैं ले सकूं, फिर मैं जाता हूं इसी की तरफ। असद साहब स्टार्टिंग बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का। आई थिंक ये सवाल हर पेरेंट के जहन में है। माई सेल्फ बीइंग अ पेरेंट, बच्चों के साथ यही सवाल करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने देखा है, वो बच्चों के अंदर शोर लेकर आने के वो सवाल उठा सकें। हाँ, यस, कि वो सवाल करना सीखें, वो अपने उन सवालों के जवाब तलाश करें, और जवाब इसलिए नहीं तलाश करें कि उन्होंने कोई इस तरह की एक स्टेटमेंट या कोई एक क्लैरिटी किसी और के लिए लेकर आनी, बल्कि वो सवाल उनके अपने लिए। ये बिल्कुल सही, ऐसे ही। तो आप सवाल उठाने का बच्चों को सबसे पहले उनको एक ओपननेस दें कि वो जो भी उनको नजर आ रहा है ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो लिखना चाहते हैं, तो वो आपसे सवाल कर सकें बिल्कुल कि कैसे किसी चीज को उनकी नजर में या उनकी नॉलेज में आप इजाफा कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ओपन बच्चों को माहौल प्रोवाइड करना। दूसरी चीज ये जो मैंने अपने तजर्बे से देखी है कि बच्चों को सबसे पहले फेलियर के खौफ से हटाएं। हाँ, अच्छी बात की आपने। जितना आप फेल करेंगे उतना सक्सीड करेंगे, जितना आप फेल करेंगे वो उस चीज की निशानदेही कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सही है। तो दुनिया में कोई भी चीज लीनियर नहीं, एक लाइन नहीं है। हाँ, हाँ। आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का एक रुझान क्रिएट करें। तीसरी चीज जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट। यस 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 यस, टू अंडरस्टैंड बोथ पर्सपेक्टिव्स। अगर हम आज बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी एज अ क्वालिफिकेशन इन द फ्यूचर, सो देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कि ये सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे लिए अकाउंटेंसी नहीं, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे लेट्स से मिलिट्री ज्वाइन करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है। सो हर प्रोफेशन की एक अपनी कंट्रीब्यूशन है। सो ये 2-3 पहलू हैं जो मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के उस शऊर को बेदार करने के लिए, जो उनको उनके सवालात का जवाब इस तरीके से दें कि उनके लिए आसानी हो जाए कि वो आगे क्या करना चाह रहे हैं। बाकी लाइफ में मेंटोर्स की हमेशा ज़रूरत रहती है। मेंटोर्स आपके सवालात के जवाबात का हल नहीं तलाश करके देते, बल्कि आपके लिए वो रास्ता तैयार करते हैं जहाँ पर आप उस हल की को तलाश करने में
मे भी एक्सपेडाइट कर सकें या जल्दी वो हल तलाश कर सकें। तो सही मेरे है। ख्याल में मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्विक कमेंट ऑन दिस फ्रॉम मुस्तफा भाई। जो इन्हीं की बात को कनेक्ट करता हूँ कि बूढ़ों का होश और जवानों का जोश अगर इसका ये मिल combination जो जाएगा, है, तो ये हाँ। बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो बच्चों की अपनी चॉइस है जैसे उन्होंने कहा, लेकिन हम एक चीज हमेशा गाइड करते हैं कि इस वक्त करंट सिनेरियो दुनिया का जो फ्लो है, गो विद द फ्लो। तो अगर हम देखें तो एक दौर में टेस्ट मैच का टाइम था, फिर वनडे आया, फिर T20 आया, फिर T10, और मुझ जैसा आदमी तो हाईलाइट पे गुजारा कर लेता सही है। है। तो हमें एक बच्चों को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि स्मार्टनेस उस रूट पे जाएं जो टाइम सेविंग हो, यानी जो आपको रियल लाइफ में फौरन से लेके जाए। तो ये आपकी करियर गाइडेंस में ये पॉइंट को नंबर 1 पे रखें। इसको इस तरह भी समझें, एक दौर में लॉन्ग वीडियोस का टाइम था, फिर थोड़ी शॉर्ट हुई और अब रील्स का टाइम है। जी 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 वाह, बहुत तेजी से। हाँ, तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरह डायनामिक चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना, एडेप्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यानी ये अब एक्सक्यूज नहीं है, वरना इस रेस में पीछे रह जाएंगे आप और मैं। तो आप जिस तरीके से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जैसे इन्होंने भी जो मिसाल दी वो भी अगर आप देख लें, आज भी आप दुनिया के किसी भी क्रिकेटर से बात करेंगे, मैं प्रोग्राम्स करता हूँ तो अगर एक्सेस रहता है नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात करने का, वो सभी समझते हैं यार असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है। हाउएवर, अगर उनमें से ही कोई क्रिकेटर इसी लॉजिक की बुनियाद पर कि असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, वो कहे यार ये T20 मुझे नहीं सुनना आता क्योंकि ये तो क्रिकेट ही नहीं है, तो मैं इसे बिलीव नहीं करता, तो बिलीव वो ना करे, वो घर बैठ जाएगा फिर वो। तो भाई बेशक आपकी राय है कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, आज की रियलिटी है कि T20 और आगे T10 आ रहा है, इसके लिहाज से अडेप्ट कर लो, वरना दुनिया के जितने बड़े क्रिकेटर हो तुम, तो वो साल में 3 टेस्ट मैच होंगे वही खेलोगे, वरना घर बैठोगे। तो ये भी एक पॉइंट प्रूव करता है कि आप कितने ही टैलेंटेड हो, अगर जो दौरे हाजिर के जो तकाजे हैं उसके हिसाब से अपने आप को अगर आप हम नहीं कर रहे, अगर आप अडेप्ट नहीं कर रहे, भाईजान रेस में पीछे रह जाएंगे। मुझे तो वो उमर शरीफ साहब एक बात मुझे कहते थे, क्रिकेट जिस तेजी से चेंज हो रही है, मुझे डर है वो बात सच ना साबित हो जाए। वो कहते थे इतना तेजी से तुम लोग ये आजकल के नस्ल के खेले कह रहे थे, तेजी से क्रिकेट आगे बढ़ रही है, कहते मुझे डर है एक जमाना आएगा कि वो दोनों कप्तान आएंगे और टॉस में फैसला हो जाएगा कौन जीते। जाओ खत्म करो, हो गया। सो लेकिन ये बात है, फैक्ट है कि दौरे हाजिर के लिहाज से अपने आपको अडेप्ट तो करना है। इसी में एक क्विक वर्ड, इस अडॉप्टेबिलिटी पे कंटिन्यू करते हुए कि आपने जैसे कहा कि यार लोग कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, प्रीवियस क्रिकेटर्स कह रहे हैं, इसी तरह आज करियर काउंसलिंग के लिए इवन उसके पेरेंट्स भी उसको किसी के पास लेके जाते हैं ना, हाँ। वो किसी सीनियर के पास लेके जाते हैं, और सीनियर कुछ भी है वो दौरे हाजरा नहीं, वो शायद प्रीवियस दौर के हिसाब से उसको हाँ advice जी, देते हैं। ऐसे ही, ठीक तो है। काउंसलर्स भी आपको जो बनाने चाहिए ना, वो करंटली जो सिचुएशन के साथ रेलेवेंस हाँ, रखते हैं, हाँ। पूरी उनके पास नॉलेज है मार्केट्स की, इकोनॉमिक्स की, एक्सटर्नल वर्ल्ड की, बाहर की दुनिया की, शायद आप उनसे काउंसलिंग करवाएं तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके हमारे भी फादर हमें किसी अगर सीनियर के पास ले गए तो वो कहता था यार तुम मास्टर्स कर लो। अब सही ये है, सिर्फ सही है। मास्टर्स में मुझे तो नहीं लगता आज गुजारा हो सके। तो ये चीज भी है कि आप रेलेवेंट लोगों के साथ जो है ना अपनी काउंसलिंग वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक, मुनासिब सर। सबसे पहले तो वसीम शुक्रिया, आप इतने बिजी शेड्यूल से आए। मैं ये कहूंगा कि मेरी लाइफ में तो कैरियर काउंसलिंग लाइफ चेंजिंग थी। हाँ, मैंने ये इसी है। से क्वालिफाई किया व्हेन आई वाज 18 इयर्स। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जब मैं 18 साल का था। और, अच्छा। मैंने मैट्रिक के बाद शुरू किया आफ्टर 16 इयर्स, और मेरी लाइफ में वो काउंसलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे पार्टनर है सुभान भाई, वो अब अमेरिका में होते हैं, तो वैसे तो मेरे ताया के बेटे लगते, मेरे फर्स्ट कजन लगते थे। आई रिमेंबर एक शादी की दावत में बैठे थे, मैंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए थे। सुभान ने कहा वैसे क्या कर, मैंने कहा एग्जाम्स दिए ना, आई एम फ्री। तो बोला लेट्स स्टार्ट एसी से। मैंने कहा मैं तो भी इंटर करूंगा। मैंने भाई नाउ दिस इज द ट्रेंड, ये करो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2009। Really? और मेरे साथ के दोस्त जो कॉलेज गए, वो 18 साल में जब कॉलेज पास आउट हुए, सो आई कंप्लीटेड माय एसीसी, और मैं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुका था। I remember Oh, like- so that one advice was a life changer तो actually. मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग लें रेलेवेंट लोगों से। हमें अपना इलाज कराने हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ, सही। लेकिन ये मशवरा लेने, काउंसलिंग लेने हम किसी के पास भी चले जाते हैं। हाँ। और सुभान भाई कहते हैं कि बच्चे बच्चों से एडवाइसेस ले रहे हैं। ये ना करें, आप ऐसे देखें कि भाई उस लाइफ को किसने जिया है। वो एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर ही सबसे अच्छा है, हाँ, एक अकाउंटेंट के लिए हाँ, अकाउंट। आप ये देखेंगे जिसने उस लाइफ को जिया, उसके पास जाओ और मशवरा लें, और वो एक राइट एडवाइस आपकी पूरी लाइफ के ट्रैक को चेंज कर देगी। अच्छा, अभी मैं ये इनसे सर से मैंने सवाल पूछना है कि ACCA क्या होता है, तो उसके बाद फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आर यू टेलिंग मी कि अगर किसी बच्चे ने अभी मैट्रिक भी किया है तो वो मैट्रिक के फौरन बाद से भी क्या ACCA का सफर शुरू करता है? मैं आपसे पूछता हूँ, पहले इनसे ये जानूंगा से कि सर अगर एक आम आदमी की हैसियत से बता सके, यानी आप तो खास आदमी है लेकिन हमें आम आदमी समझते हुए कि जिसको ज्यादा नहीं पता, जिसके जहन से टर्म्स गुजरी, हाँ CA कुछ होता है, हाँ ACCA कुछ होता है, इट इज समथिंग अबाउट नंबर्स, मे बी समवन हु इज गुड एट मैथ्स कैन बी गुड एट ACCA, someone who hates maths or who is very weak should not go for ACCA.
सर आप हमें बता दीजिए ये है होता क्या है ये? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। ACCA बुनियादी सवाल। हाँ। ACCA है क्या? हाँ ACCA स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। करेक्ट। और ACCA शुरू कब हुआ? इसकी 120 साल की तारीख है। रियली? ACCA आज की तारीख में दुनिया के 178 से 180 मुल्कों के अंदर हमारे मेंबर्स काम कर रहे हैं। अब ACCA पाकिस्तान में तकरीबन इसको आए हुए 25 साल हो गए हैं। और ACCA दो क्वालिफिकेशंस का इमेलगमेशन है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। ACCA को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये क्वालिफिकेशन आप शुरू कब कर सकते हैं। आपने शुरू में इन्होंने अपना एग्जांपल दिया मेट्रिकुलेशन का। आपने अगर इंटरमीडिएट किया, आप इंटरमीडिएट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने A लेवल्स किया, आपने O लेवल किया, आप अंडर ग्रेजुएट हैं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको join करने की है। अच्छा। तो आप किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको एंटर कर सकते हैं और फिर ये डिपेंड कर उसी के हिसाब से फिर आपको नंबर ऑफ पेपर्स देंगे। अब अकाउंटेंसी बजाते खुद क्या है? अकाउंटेंसी जस्ट लाइक एनी करियर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। और मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से शुरू करूँगा। ठीक है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए? अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप अपने एप्टीट्यूड को अंडरस्टैंड करें। उस एप्टीट्यूड के मुताबिक अगर आपको फाइनेंस या अकाउंटेंसी में क्वालिफिकेशन या करियर बढ़ाना है तो उसमें ACCA एक बेहतरीन चॉइस है। ACCA एज वी ऑल नो इज़ अ UK बेस्ड क्वालिफिकेशन। ACCA में आप जो है शुरू में 7 पेपर फाउंडेशन डिप्लोमा। ठीक है। आप इंटरमीडिएट के बाद आ रहे हैं। अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है तो आप सीधा ACCA की क्वालिफिकेशन में आ सकते हैं जिसमें आपने 13 पेपर देना है। सो इन टोटल इट इज 20 पेपर्स, 13 प्लस 7। 13 प्लस 7। लेकिन अगर आप ACCA से आ रहे हैं तो आपको 3 पेपर्स की ट्रांसफर। अगर आप इंटर से आ रहे हैं तो सॉरी, अगर आप इंटर से आ रहे हैं तो आपको वो 3 पेपर्स की एक एग्जेम्पशन हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे। सो आपने 17 पेपर टोटल देने। और अगर मैट्रिक के बाद आ रहे हैं तो 20 पेपर है। मैट्रिक के बाद आ रहे हैं तो आपको देने हैं 17 पेपर्स। और अगर आप सीधा ACCA ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने 13 पेपर्स देने। ऑलराइट, ठीक। अच्छा, और इसमें अगर थोड़ा सा यानी ये भी अगर समझा सके कि यानी कि सो ACCA मैं कहूँगा इट इज एज द नेम सजेस्ट इट इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। फिर अकाउंटेबिलिटी कह रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी। ये कहना ठीक होगा? देखिए, अकाउंटेंसी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फाइनेंस। हाँ। और फाइनेंस किस चीज का नाम है? फाइनेंस या अकाउंटेंसी नाम है डिसीजन मेकिंग का। हाँ हाँ। आप डिसीजन देने के लिए रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। वो रिपोर्ट पूरी कंपनी की रिपोर्ट से ताल्लुक रखती है। सो आपने वो उस रिपोर्ट की बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। उस रिपोर्ट की बेसिस पे इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करेंगे। उस लोन की बेसिस में आपकी उस फाइनेंशियल रिपोर्ट की बेसिस पे आपके पास कस्टमर्स आएंगे। उस फाइनेंशियल रिपोर्ट की वजह से लोगों के पास क्रेडिबिलिटी होगी कि आप क्या लॉन्ग टर्म सस्टेन कर रहे हैं एज अ बिजनेस या नहीं। सो ये बहुत एक एक्साइटिंग प्रोफेशन है। जिस तरीके से उसको हम आगे जाके टच करेंगे कि इसमें टेक्नोलॉजी का क्या अमल दखल हाँ, है। वो एक सवाल भी आया वैसे ही लिहाज से। इसमें सस्टेनेबिलिटी जो कि ग्रोइंग एरिया है उसका क्या अमल दखल है। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कैसे बना जा सकता है। इसमें क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट जो चेंज पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है तो उसमें अकाउंटेंसी एज अ प्रोफेशन क्या रोल। ठीक है ना, ठीक होगा। इफ यू आर गुड एट, यानी आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली थिंग, ये तो बहुत ही एक शैलो सी बात हो जाएगी। लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि इफ यू आर गुड एट नंबर्स, इफ यू लव टू प्ले विद नंबर्स, मैथ्स, बैलेंस शीट्स, ये वो, तो ये इस टाइप के, यानी ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की बात है ना, लेकिन ये इस तरह के माहौल में अगर आप ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो इट मे बी द राइट फील्ड फॉर यू। देखिए, मैंने डिलिबरेटली इस चीज को आपके जवाब को सवाल का जवाब नहीं दिया था बिकॉज ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो आप बताएं ताकि वो मिसकॉन्सेप्शन भी अगर तो क्लियर करें उसको। बेसिकली मिसकंसेप्शन है कि फिर हमें तो आया था सियासतदानों के ना, तो हमें जो सवाल का जवाब ना मिले फिर हम बार बार सवाल पूछते हैं कि पहले ये तो वो तो ठीक है लेकिन ये तो बताएं। तो मुझे ये बताएं। तो बिल्कुल यू कैन डिसएग्री विद मी, बल्कि आप यू कैन एजुकेट मी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर ये कौन सा गलत है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ओपन आर्किटेक्चर है। एनीबॉडी विद द एबिलिटी एंड एम्बिशन। तो दो चीजें कि जिसमें एबिलिटी है जिसमें एम्बिशन, जो आने वाले वक्त में अपने आप को फाइनेंस के अंदर एज ए करियर देखना चाहता है तो उसमें इररिस्पेक्टिव कि आप मेडिसिन के शोबे से आए, आप प्री इंजीनियरिंग, ये बस ये मैं जानना चाह रहा था। हाँ, आप बिजनेस की बैकग्राउंड से आए, ठीक है, साइंस की बैकग्राउंड से आए। ओके, नोटेड। सर आप बताएंगे, आपने कहा कि यू आर योरसेल्फ एन एग्जांपल कि जिन्होंने मैट्रिक के बाद ही इसमें स्टार्ट कर दिया था काम। तो ये तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी मैट्रिक किया है या करने वाला है, या अगेन कोई ऐसा पेरेंट है जो कि ये आपकी दास्तान से मुतासर होकर जाए कि यार मैट्रिक के बाद ही मेरा बच्चा ये स्टार्ट कर दे,
तो ये क्या आपकी जर्नी क्या थी इसमें? देखिए मैं बताऊं 2009 जब मैंने एसी से स्टार्ट किया था उस टाइम तो मैं इंटर भी पैरेलल कर रहा था और एसी से भी पैरेलल पढ़ रहा था, लेकिन टुडे एसी से जो कोलैबोरेशन कर लिया इंटर बोर्ड के साथ कि जो बच्चा एसी से के शुरू के फाउंडेशन डिप्लोमा के 7 पेपर्स देता है, बेसिकली 7 पेपर्स उसने दे दी ना तो उसके एसी से के भी 3 पेपर्स एग्जाम हो गए। ओके। एसी से में 13 पेपर्स, 7 पेपर्स आपने फाउंडेशन डिप्लोमा के दिए तो 13 + 7 हुए 20, लेकिन 3 पेपर आपके एसीसी से एग्जाम हो जाते हैं तो इफेक्टिवली आप टोटल 17 पेपर दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, जिसने फाउंडेशन डिप्लोमा किया उसके इंटर बोर्ड में जो हमारे 14 एग्जाम्स हैं उसमें से 11 एग्जाम्स भी अब एग्जाम हो जाते हैं और उसे इंटर के भी सिर्फ 3 एग्जाम्स देने, यानी मैंने तो फिर उस वक्त ज्यादा मेहनत करी थी। आज एक बच्चा मैट्रिक करके जो 16 इयर्स का है वो इसी से शुरू करता है तो फाउंडेशन डिप्लोमा के 7 पेपर्स देगा 1 ईयर में। ठीक है। उसके बाद इंटर के जो 14 एग्जाम है उसमें से भी 11 एग्जाम 3 देने अब उसने, तो इंटर भी उसका हट गया और इधर एसी से में भी उसकी 3 पेपर की एग्जामिशन हो गई। अब वो एसी से में एंटर होगा, जो 13 एग्जाम्स है उसमें से आखिरी 10 एग्जाम्स देगा वो एसी से को कंप्लीशन की तरफ लेकर तो ये तो इफेक्टिवली काफी नंबर ऑफ मंथ्स या ईयर सेव कर रहा है ना ये तो। और प्लस आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जल्दी एंटर होने आपका जो कि बहुत जरूरी है। कॉलेज जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं भाई वैसा आपकी लाइफ में मोटिवेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ यार मेरा दोस्त 16 साल के बाद कॉलेज गया, 18 साल 4 साल उसने ग्रेजुएशन करी, 22 साल मैंने तो 18 साल में क्वालिफाई करके जॉब शुरू कर दी थी और पहली गाड़ी खरीद ली थी। वाओ। तो आपके लिए स्मार्ट रूट, एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत मैटर करेगी। अब एसी से उसने 2 साल में किया, एसी से जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिलती है फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन। एसी से के 9 पेपर्स के बाद आपको यूके से ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। सो इट्स नॉट जस्ट एसीसी व्हिच यू आर गेटिंग, इट्स अ कंप्लीट पैकेज जो आपका कंप्लीट हो जाता है। Lovely. और आप 18 साढ़े 18 साल में इस काबिल हो जाते हैं कि अब आप मार्केट में कॉम्पीट करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा भाई मुझसे 8 साल बड़ा था, ही डिड सीए पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली इज अर्निंग गुड, वो अभी आइलैंड में। बट द पॉइंट इज कि जो चीज उसने 26-27 साल में पूरी करी वो 8 साल का जो एज गैप था वो 18 साल में पूरा कर चुका था। तो वक्त जो हम कहते हैं सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वो भी यानी किसी पैसों से ज्यादा किसी भी और चीज ज्यादा कीमती है, वो वक्त भी इसमें बच रहा है। और इसी में जिम्नी सवाल ये कि मैंने अगर किसी ने एसीसी किया है तो वो कंपनी में किस किस ओहदे पर हो सकता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगेन ये शायद बाजार लगे एक सुपरफिशियल सवाल है, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी चूंकि इसी मरहले से गुजरा हूं, तो हम ये सब सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार ये सब करने के बाद तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं कंपनी का क्या बन लग सकता हूँ, तो थोड़ा सा ये बताएं जरा। देखिए एक चीज तो पहले ये मैं असद की बात को आगे कंटिन्यू करूंगा कि जो ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं ना, ये सोसाइटी में ट्रस्ट होल्ड करते हैं। जैसे आज अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बस डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी मैं आंख बंद करके आया, ठीक है। कोई लॉ का इशू हुआ, लॉयर के पास गए, उसने कहा ये एडवाइस है, आंख बंद करके, यही क्योंकि ट्रस्ट होल्ड करते हैं ना। वाह अच्छी बात। अकाउंटेंट जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कर देता है एक्सटर्नल ऑडिटर, तो फिर दुनिया उस पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट, हालांकि करोड़ों रुपए आगे पीछे हो रहे होते हैं, अरबों रुपए एट टाइम्स, अरबों रुपए। तो ये ट्रस्ट यानी ट्रस्ट होल्ड करते हैं सोसाइटी। अच्छा, पास्ट में हिस्टोरिकली ये प्रोफेशन में ये सोचा जाता था कि सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट में जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम फर्म्स को देखें जो बिग 4 फर्म्स हैं और इंडस्ट्री में, तो अब उनके इतने डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, आपका एडवाइजरी है। इवन अभी मेरे पास रिसेंटली एक बड़ी बिग 4 के जो सीनियर डायरेक्टर आए थे, तो उन्होंने कहा अब हम लोग इतनी सर्विसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडीज भी बना रहे हैं कि बलूचिस्तान में कि अगर फला चीज हम वहां प्रोड्यूस करें या कराची में प्रोड्यूस करें तो इसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो अब अकाउंटिंग का प्रोफेशन स्काई इज द लिमिट। फिर एक बहुत बड़ी चीज, अब जो हमारा बीपीओ फर्म्स का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे यहाँ से बैठ के फॉरेन कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन हमारे अपने इदारे की भी अपनी ऑडिट वो अकाउंटेंसी फर्म है, हम खुद भी एक तो हमारा टीचिंग का शोबा है, ठीक है, हम यहाँ से 60+ कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं। साथ साथ हमारा ये भी है कि हम अपनी ऑडिट सर्विसेज और अपनी दूसरी अकाउंटेंसी सर्विसेज, रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग है। तो ये बहुत, और डिजिटल वर्ल्ड है तो अब डिस्टेंसेस मैटर ही नहीं करते, डिस्टेंस मैटर नहीं। वाओ ओके, जबरदस्त। अर्निंग कर रहा है ना बच्चा, हाँ, बाहर से बैठकर, और कॉस्ट को इनकर कर रहा है रुपए में, हाँ, बैठा तो यहाँ है, हाँ, लेकिन वो आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेंट एक ऐसा बंदा है जिसको पैसों से पैसे कमाना आते हैं, हाँ, बाकी तो मेहनत करके पैसे कमाते हैं। हाँ, अकाउंटेंट आप सीएफओ लग रहे हो, आप कंपनी के डिसीजन, हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, ऑडिटर हो, आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आप अकाउंटेंट के पास जाओगे, हाँ, आपको ऑडिट कराना है, आप उसके पास जाओगे, कंपनी का सीएफओ वो होगा, और जितनी भी आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं वो सब यहाँ से होगी। और एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, वाहिद दुनिया का प्रोफेशन है जिसमें इक्विवेलेंसी एग्जाम नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग की जबान पूरी दुनिया की एक है। अच्छा, बाहर जाके आपको इक्विवेलेंस देनी है, यहाँ कुछ नहीं करना, अकाउंटिंग की जबान पूरी दुनिया की एक है, तभी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अकाउंटेंट होता है।
इजी एक्सेप्टेबिलिटी का पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले गए आप एक्सेप्टेबल हो, आपको कहीं जाके कोई एग्जाम नहीं देना। और बिजनेसेस भी अपनी सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिजनेसेस भी अपनी सारे कॉस्ट कटिंग चाहते हैं। तो अब वो कहते हैं अगर हम लोग बाहर ऑपरेट कर रहे हैं और हम लेट सपोज वहां पे यूएसडी में कॉस्ट इनकर करें किसी एम्प्लॉय को रखने की, किसी अकाउंटेंट को रखने की, तो एक अच्छी खासी कॉस्ट है। तो ये जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज अगर हमने अकाउंटेंसी सर्विसेज यहाँ पे ले ली तो वो एक अच्छी खासी सस्ते में उनको पड़ जाती है, उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और यहाँ वाले को भी ज़ाहिर डॉलर में पैसे मिल गए, विन विन सिचुएशन हो जाती है। और यहाँ एक और बात मैं ऐड करूंगा कि अब अगर आप एक्सचेंज रेट को देखें ना तो हम लोग इंडिया से 1/3 चीपर हो गए, यानी यूएस वालों के लिए, यूके वालों के लिए हम बहुत सस्ते हो गए। तो ये भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव एज है जिसको हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, ये जरूर है। उन्होंने लेटर है कि इसका मतलब नहीं कि आप दुआएं करें कि रुपए की कदर गिरती चली जाए क्या लग रहा है 500 का हो जाए खुदा ना खासा, कि आप ये बड़ी ये डिस्क्लेमर है बड़ा जरूरी। मैं इसी चीज को ऐड कर दूं कि इन्होंने बात की पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर, तो इतना ट्रस्ट इस प्रोफेशन पे आता कैसे? इसकी वजह ये कि आपने सिर्फ इम्तिहान नहीं पास करने होते, तो आपने साथ साथ 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि वैलिडेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो मुकम्मल करना होता है। दैट्स अ प्रीरेक्विजिट। दैट्स अ प्रीरेक्विजिट। उसके साथ साथ इसी क्वालिफिकेशन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको एथिक्स का एक मॉड्यूल जो है वो भी कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि आपको हर साल फिर सीपीडी की सूरत में मुकम्मल करना पड़ता है। तो ये एक मुख्तलिफ चीज़ है कि इस प्रोफेशन जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं और एसीसी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इम्तिहानात या सिर्फ करिकुलम पे बेस नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और साथ एथिक्स का एक सर्टिफिकेशन करके इस चीज़ पे आ रहे हैं। राइट। और एंड बिफोर आई मूव टू अहमद साहब, ये मैं जरूर सजेस्ट करूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, देन एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो एंड एज एन एम्प्लॉयर ऑल्सो, क्योंकि मैं तीनों हैट्स प्ले की हुई अलग अलग मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज बीन काइंड, कि भाई ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किताबी बातों को छोड़ दें, किताबें ना, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये, लेकिन ये जरूर है कि जब आप किताब पे बहुत कुछ पढ़ेंगे और जब आप अमली दुनिया में कदम रखेंगे तो बहरहाल फर्क लगेगा। इन सर्टन केसेस आपको लगेगा दीज आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, आपको इन सर्टन केसेस लगेगा कि यार ये क्या है और ये क्या है। तो भाई एसीसी की तो बहुत अच्छी बात है कि प्री रिक्विजिट है, आपको करना ही है। लेकिन वैसे भी मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि जितना आपका पढ़ना जरूरी है उतना ही आपका उसमें अमल करना भी जरूरी है। तो ये इंटर्नशिप का नाम दे दें उसको या उन्वान कोई भी दे दें, जरूर कोशिश करें कि आपको करियर में जितना जल्दी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं ना वो जरूर लें। और उसमें एक और बात, भाई अल्लाह ताला ने हमारा तो यकीन है कि अगर मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देगा, इसमें कोई मतलब मेरा तो ईमान है ना, तो कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन इसमें शॉर्टकट नहीं है। तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा मैं हैरान होता हूं कि जब इंटर्नशिप या उसके लिए भी आ रहे होते हैं ना लड़के लड़कियां, और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा वो तो ठीक है, तो पैसे कितने मिलेंगे ये वो, भाई टू अर्ली, इट इज टू। इस वक्त आप यानी कोई बिजनेस होता है तो उसमें शुरू का टाइम होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं बाद में आप कहते हैं रिटर्न मिले। मैंने जब पहली जॉब ज्वाइन की थी तो पैसे मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने नब्बू से डिस्कस की बात कि ये पैसे तो इतने हैं, आप क्या करें। तो उन्होंने एक बात समझाई, मेरे दिमाग में बैठ गई। उन्होंने कहा कि यार अगर कोई कारोबार शुरू करते तो क्या करते, पहले कुछ ऐसा पैसा लगाते 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 रिटर्न तो नहीं मिलता ना, फिर आहिस्ता ऐसे रिटर्न आना शुरू होता है इस उम्मीद पर कि 10 साल बाद बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा। तो भाई यहां तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट, यहां तो तुम एक चीज सीख रहे हो जो कि इन्वेस्टमेंट है और उसके पैसे पहले दिन से मिल रहे हैं। इसको इस एंगल से देखो कि यार मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब दे दी है जहां मैं रोजाना सीख रहा हूं, ये सीखना मुझे कल पे बैक करेगा लेकिन पैसे मुझे आज से मिल रहे हैं। इसको इस एंगल से देखो तो वो उस वक्त फिर मुझे वो तो थोड़े से पैसे लग रहे थे ना, वही पैसे मुझे बहुत ज्यादा लगने लगे कि यार ये तो बात ठीक है। तो सर एक तो मुझे और भी सवाल करने, लेकिन पहले सर ये बताएं ताकि हम अपने व्यूअर्स के भी सवाल शामिल करते जाएं। अरीज इंतसार साहब पूछती हैं, एज मच एज टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग द नीड टू स्ट्रगल इज वैनिशिंग, टिप्स ऑन बीइंग एबल टू फोकस क्लियरली। और इसी में ये ऐड भी करने के बहुत सारे शोबे हैं जो हमारे देखते ही देखते इंटरनेट, पहले गूगल, उससे पहले याहू मैसेंजर, उससे पहले हॉटमेल और फिर गूगल और फिर तेज फास्ट फॉरवर्ड करते करते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने की वजह से हमने देखा है कि कैसे वो सारे शोबे या तो बिल्कुल आउटडेट हो गए या बिल्कुल ही उनकी नई शक्ल सामने आ गई है। क्रिकेट बीइंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि किधर टेस्ट और किधर T10, तो ये वाला शोबा भी इससे महफूज तो नहीं रह सका होगा। तो इस शोबे का ACCA का स्कोप कम या मुतासिर तो नहीं हो गया इन डायनेमिक्स की वजह से कि भाईजान अभी जो सारा, अगर किसी के जहन में ये सवाल है मैं इसको इस तरह कर दूं कि भाई ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, अब आउटडेटेड इसलिए है कि जो बता रहे हैं ना ये सब अब मशीन करती है काम, कि मशीन में सारी इंफॉर्मेशन डालो वो आपको एक बेस्ट इंफॉर्म्ड डिसीजन देगी
कि आप इन्वेस्ट यहाँ करें या ना करें। वसीम बादामी तो फिर भी शायद 6 दिन का जागा हुआ तो गलत फैसला कर दे, मशीन नहीं करेगी। इसका क्या जवाब है? अच्छा देखिए, ये लोगों के ना मतलब हम भी स्टूडेंट्स के साथ ही पूछते रहते हैं और सारे इन्वॉल्व रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो वो भी मैं सर कहीं हम जब तक कंप्लीट करेंगे हाँ ये देखिए, मैं तो टेक्नोलॉजी को ना बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ और टेक्नोलॉजी आपके लिए मजीद दरवाजे और ओपन। टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त है कि विलन है? इस फिल्म की हीरो है टेक्नोलॉजी या विलन है, ये बताएं। हमें तो हीरो इससे इश्क करना है या नफरत करनी है इससे, ये क्योंकि देखिए, मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखूं ना, तो हमारा इंस्टीट्यूशन आज से अगर 6-7 साल पहले की आप बात करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लासेस ऑफर करता था कराची में। अब आप मुझे बताएं, अगर आप कराची में क्लासेस ऑफर कर रहे हैं तो आप किस मार्केट को कैटर कर सकते हैं? शायद जो बंदा सुपर हाईवे से भी पढ़ना चाह रहा है वो भी सोचता है जो है वो क्यों। अच्छा, हम जब ऑनलाइन पे, ऑनलाइन इज टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से लोग ये कहते थे यार देखो तुम लोग ऑनलाइन जाओगे ना तो ऑनलाइन में फिर ये है कि लोग पढ़ने नहीं आएंगे। जब पढ़ने नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कहेंगे हम यहाँ की सर्विसेज यूज नहीं कर रहे, फीस तुम लोगों को कम करनी पड़ेगी, तुम लोग को नुकसान होगा। तो मैं हमेशा कहता था यार आप ये नहीं सोचो कि हमें इस साइड से नुकसान होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे ऑनलाइन पे आने की वजह से हम लोग अब दुनिया की 65+ कंट्रीज में पहुंच गए। वहां का बैठा हुआ बच्चा भी, यानी कि आपने ये है कि हर गली में, हर कंट्री में, हर सिटी में अपनी फौज उतार दी। तो अब जो स्कोप पहले इतना लिमिटेड था वो दुनिया की हर बॉर्डर तक चला गया। एग्जैक्टली, हर बॉर्डर तक चला गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अब लोग कहते हैं यार फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप पता है ये हमारे लिए वक्त का ज़िया नहीं है। अगर आप इसको प्रोडक्टिवली यूज करें, हमारे लिए तो ये रोजाना 100 लीड्स जनरेट करता है कि जिसको भी हमसे राब्ता करना हो तो डायरेक्ट एक मैसेज ड्रॉप करके हमसे जो वो राब्ता करते हैं। पहले ये चीज कितनी मुश्किल काम थी, हम उसको अपने कोर्स की डिटेल्स भेजते हैं और वो इतना खुश होता है कि यार कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है बीच में, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट में ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट में काउंसलर के साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से ये कि जो लोग अकाउंटेंसी सीख चुके हैं, अब अगर मिसाल के तौर पर उनको किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं, कोई टैक्सेशन वर्क करना है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये कि आप फाइवर वगैरह पे डिफरेंट लोगों को पिच कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपसे काम करवा रहे हैं। तो पहले आपका इतना लिमिटेड स्कोप था, अब आपको इतनी जगह से क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी हीरो है। गलत है कि टेक्नोलॉजी को विलेन समझ रहे हैं। वेरी वेल। आप ऐड करना चाह रहे हैं? अच्छा डायलॉग, ये पिछले लास्ट वीक मैंने क्लास में बच्चों को बोला है, फिल्में ज्यादा देख रहे हैं मेरा लगा है मुझे, ये मुझे लगा है। हम लोग अभी रिसेंटली रियाद और बहरीन मीटअप में गए थे तो वहाँ इंजीनियर्स तक आए थे, जबकि हम लोग कॉमर्स के लोग हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया में हमारे कंटेंट देखते हैं। और तो मैंने बच्चों को कहा कि ये सोशल मीडिया ऐसी चीज है, अगर आप चाहो तो इससे अपने आप को तबाह भी कर सकते हो, एक अवाम तबाह भी होगी और आप चाहो तो कहीं भी पहुंच सकते हो। तो मैंने कहा 25 साल पहले एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की, तो वो विलन था उसमें और एक बंदे को धमकी देने गया था गन्ने का डंडा हाथ में लेके, और उसने टेबल पे रखा और बोला ये मीठा डंडा है, इसे खा भी सकते हो और खा भी सकते हो। लाइक दैट कि आप इसका इसे खा भी सकते हो और इसे खा भी सकते हो। सही है, ठीक है। मैं इधर एक और चीज अकाउंटेंट स्पेसिफिक ऐड करूंगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई हमारे काम में वैल्यू ऐड कर रहा है। ओके। एक अकाउंटेंट जो पहले अपना काम क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में लगा रहा था, वो अपना वर्क डिसीजन मेकिंग में लगाएगा। हाँ। और एआई ने किसी को भी ऑब्सोलीट नहीं किया। बस हुआ ये कि वो लोग जो एआई को यूज करना जानते थे, टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते थे, उन्होंने रिप्लेस कर दिया उन्हें जो टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं जानते। इसको मैं बड़ी बेसिक मिसाल ये दे दूं कि टैक्सी ड्राइवर आज भी है, बस अब वो टैक्सी ड्राइवर है जिसे मोबाइल चलाना आता है, जिसको करीब ओके, वेरी अच्छी एग्जांपल। अकाउंटेंट वही होगा जो एआई को यूज करना जानता होगा। वाह वाह। अब आपका वर्क डिसीजन मेकिंग पर जाएगा, एआई आपके लिए बहुत डेटा एनालाइज कर देगा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देगा। जाहिर है एनालिसिस और ज्यादा होगा, अब एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होगी। यानी मैं ऐसे कह दूं कि शायद ये टेक्नोलॉजी आने के बाद बीइंग एन एंकर, बीइंग एन एक्टर, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई, वो बेसिक एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, यही रीडिफाइन हो गया सारा। अब यही अकाउंटेंट के साथ भी होगा, उसके साथ बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया आप डिसीजन मेकिंग पर एनालिसिस करो, बेसिक डेटा को एनालाइज करना, उसको मिक्सअप करना है, डेटा एंट्री करना, वो कंप्यूटर ने कर दिया। बट डिसीजन मेकर आज भी इंसान ही होगा, जो और सर्कमस्टांसेस को देखो। क्लास में बच्चे भी पूछते हैं कि सर देखें टेक्नोलॉजी ने, करीम उबर ने जो है वो टैक्सी को खत्म कर दिया। मैं उनको ये कहता हूँ टैक्सी को नहीं खत्म किया, सिर्फ काली पीली टैक्सी को खत्म किया। ये बहुत बड़ा फर्क है कि टैक्सी नहीं खत्म हुई, काली पीली टैक्सी खत्म। ऐसे तो अकाउंटिंग की दुनिया में एक जमाने में जब ईआरपी आया, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सैप वगैरह, तो ऐसे तो वो जो बेसिक खातेदार अकाउंटेंट होता था जिसे मुंशी कहते थे, अब वो मुंशी की जरूरत नहीं है, फिजिकल एंट्री नहीं करनी, अब तो सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो क्या अकाउंटेंट खत्म हो गए? अकाउंटेंट तो वही है, लेकिन बस वो अकाउंटेंट जो उस टेक्नोलॉजी को चलाना जानता है, उसने उस मुंशी की नौकरी को खा लिया। अब वो मुंशी की जरूरत नहीं। अब वी नाउ नीड अकाउंटेंट्स, दोज हु आर डिसीजन मेकर्स। अच्छा साहब, हाँ, और इसमें मैं सवाल भी ऐड कर लूं, फिर आपने जो भी बात करें, और इसको मैं तो इसको थोड़ा सा इस एंगल से भी देखता हूँ। आई डोंट नो, यू कैन एग्री, अगर आपसे डिसएग्री करें तो बताइएगा, और अपना जो भी आप पॉइंट मेक करना चाह रहे हो भी, कि शायद
अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स को भी अगर आप टेक्नोलॉजी स्मार्टली यूज कर रहे हैं तो उसको ओवरकम कर सकते हैं आप। ये इतनी अच्छी दोस्त है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बहुत ही अवामी सतह पर ओवर सिंप्लीफाई कर दूं, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले मुझे अगर कोई ड्राइवर हायर करना है तो मैं उससे पहले बैठ के पूछता था कि बेटा फिर कराची के रास्ते पता है ना, कि मैं गाड़ी में बैठ के बोलूंगा कस्बा ले जा, तो भाई ले जाएगा ना मुझसे पूछे बगैर, ताकि मैं उस दौरान अपना काम निपटा लूं, 10 कॉलें निपटा लूं। आज अगर वही ड्राइवर है जिसने रास्ते आज भी नहीं सीखे लेकिन गूगल मैप चलाना सीख लिया है, तो वो उस शॉर्टकमिंग के साथ भी ड्राइवर की क्वालिफिकेशन में पूरा उतर जाएगा। क्योंकि उसको गूगल चलाना आता है तो मैं पूछेगा सर किधर जाना है, और बाकी मुझसे अगला सवाल नहीं करेगा, वो गूगल पर डालेगा मुझे पहुंचा देगा, हालांकि उसको आज भी कराची के रास्तों का नहीं पता। तो उसकी वो एबिलिटी जो उसका एक माइनस पॉइंट था वो माइनस ही रहा, लेकिन चूंकि उसने एक टेक्नोलॉजी जो कि गूगल मैप थी वो सीख ली, तो कल वो क्वालिफाई नहीं कर रहा था कि मैं उसको हायर करूं, आज क्वालिफाई कर गया है वो। सो मैं तो ये समझता हूं कि अगर टेक्नोलॉजी को मैं और आप स्मार्टली वो करें तो निस्बतन कम इनपुट के साथ निस्बतन ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ये इतना अच्छा दोस्त है हमारा, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क पे इसके ज्यादा करीब ला रहे हैं हमें, कि यार 12 घंटे पागलों की तरह नहीं मेहनत करनी, 6 घंटे कर लेते हैं, बाकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं, आउटपुट 22 घंटे वाला मिल जाएगा। तो ये हो सकता है। तो आप जो पॉइंट मेक करना चाहिए वो भी कीजिएगा, और ये भी मेरा सवाल भी इसमें ऐड कीजिएगा कि मैंने बहुत छोटे लेवल पे एग्जांपल दे दी कि ड्राइवर हायर करना है। आप अगर दूसरी साइड पर अगर आप लोगों को हायर करने वाले लोग हैं, इन्हीं पर्पस के लिए आपको एक बंदा चाहिए जो कि आपने बताया डिसीजन मेकिंग इन फला फला फला, तो आपके सामने अगर 5 लोग हैं जिनमें से 3 ने एसीसीए किया है और 2 ने एसीसीए नहीं किया लेकिन वो इंटरेस्टेड इसी जॉब के लिए, तो आप अगर उनमें से एसीसीए वालों को प्रेफर अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? आप क्या सोचेंगे? जिस तरह मैं भी किसी को हायर करूंगा सोचूंगा ना यार ये है अच्छा, इसने ये भी किया, चलो ये ज्यादा बेहतर है। तो आप अगर आप एसीसीए वाले को प्रेफर करेंगे तो क्या वजह होगी इसकी? देखिए, सबसे पहली बात मैंने की है कि टेक्नोलॉजी इज एन एनेबलर। तो आप इस चीज देखें कि क्वालिफिकेशन के साथ एक बंदे का माइंडसेट क्या है। हमने अभी 2 चीजों की बात की, अभी हमने एक टूल की बात की और एक स्किल की बात की, लेकिन स्किल के साथ साथ आपको माइंडसेट भी चाहिए। तो अगर आपके पास एक एसीसीए आ रहा है, सो आपको यकीनन एसीसीए इन इटसेल्फ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि एसीसीए होने से आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने सही है। आपको compete भी करना है। हाँ। जब आप compete करेंगे तो आप किस चीज पे करेंगे? जो एसीसी आपको प्रोवाइड कर रहा है। एसीसी क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो आपको डिफरेंट स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो वो स्किल्स में जो अभी इन्होंने जो जिक्र किया कि आपके पास डेटा आ रहा है। सो अब आपका जो मॉडर्न अकाउंटेंट है, अगर वो डिसीजन मेकर है तो वो डिसीजन मेकर के लिए अपने साथ वो क्या एडिशनल स्किल्स लेकर आ रहा है। आपने पाइथन में आपको आनी चाहिए कोई लैंग्वेज, ठीक है। आपको उस डेटा को ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के लिए इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है। तो एसीसी ये मैं दोबारा ये बिल्कुल सही। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से, बट मैं हमेशा अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको कहता हूँ कि क्वालिफिकेशन इन इटसेल्फ इज अ पासपोर्ट, इट ब्रिंग्स यू इन फ्रंट ऑफ समबडी, बट ओवर देयर एडिशनल क्या चीजें चाहिए जिस पे एसीसी आपको हेल्प करता है? सॉफ्ट स्किल्स, क्या आप क्या क्रिटिकली सोच सक रहे हैं, आप जो डिसीजन देते हैं वो इन्फॉर्म्ड है, क्या आप कम्युनिकेट अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या आप पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्या आप डिजिटल टूल्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। सो इसी पर्पस के लिए एसीसी ने एक टूल बाय द नेम ऑफ करियर नेविगेटर जनरेट किया, जिसमें आपको पूरा पाथवे क्रिएट हो जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सीएफओ बनना है, आपने हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बनना है, आपने हेड ऑफ कंप्लायंस बनना है, आपने हेड ऑफ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बनना है, आपने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड काम करना है, तो अभी आपको वो क्या स्किल्स ऐड करनी है ताकि जब आप किसी एम्प्लॉयर के सामने बैठे हो तो आप उस एम्प्लॉयर के लिए वैल्यू ऐड कर सकें। सही है। तो एक और चीज जो आप वक्त के साथ सुनेंगे अकाउंटेंट्स के साथ, दैट इज दैट यू आर नो मोर चीफ अकाउंटेंट्स और चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स, यू आर चीफ वैल्यू ऑफिसर्स। अच्छा, दैट्स अ न्यू टर्म। सो आप क्या वैल्यू, सो दैट मेक्स सीवीओ, नो मोर सीएफओस, सीवीओस। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। सो दिस इज माय इंपॉर्टेंट मैसेज टू एवरीवन। वेरी नाइस। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया में चेंज ला रही है, हाँ, तो एसीसीए उसके लिए क्या कर रहा है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल हाँ, है। हाँ। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि एसीसीए के लोगों के आगे क्या लिखा है? थिंक अहेड, ये लिखा है। यानी एसीसीए एक फ्यूचरिस्टिक आगे, है। यानी दुनिया में कोई भी चेंज आता है तो एसीसीए एकदम उसको अडॉप्ट करती है। और यकीन करें, हम लोग टीचर्स हैं एसीसीए के, आप यकीन करें हम लोग को पूरा साल पढ़ना पड़ता है। यानी हमारे फैमिलीज हमें कहती है कि तुम लोग स्टूडेंट हो आज तक, यानी मेरी बेगम कहती है मैंने एक स्टूडेंट से शादी कर ली है। तो इतना रूटीन अपडेट होना पड़ता है। अच्छा, मैं एक बात आता हूँ, इस वक्त जितने भी आप देखें चाहे इंटरमीडिएट, भाभी कह दूंगी ना जवाब उनको भी कोई फिल्मी डायलॉग ही मार दूंगा जब आपका मैं
अंदाजा लगाया मैंने तो 35 मिनट में। तो बहरहाल ये जितने भी ये इंटरमीडिएट और ए लेवल्स वगैरह जो बच्चे करते हैं ना, ये लोग पेपर देते हैं एक पेपर और पेन पे, यानी एग्जामिनेशन देते हैं पेपर और पेन पे। मजे की बात ये कि हमारे एसीसी में पेपर पेन का यूज ही नहीं है, टोटल टॉप टू बॉटम पूरा एसीसी कंप्यूटर बेस्ड है। यानी बच्चे ने कंप्यूटराइज काम करना है और यही डिमांड है इस वक्त हर दुनिया के छोटे से छोटे इदारे में चले जाए, वहाँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर हो रही है। ऐसे ही तो अब हमारे एसीसी के स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर होते हैं क्लासेस से कि डायरेक्ट वो एम्प्लॉयर के पास जाए और उनको कंप्यूटराइज काम आता है। स्प्रेडशीट पे एग्जाम्स होते हैं तो आप सोचें प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए आप पहले से तैयार। ओह अच्छा, आप कोई नई चीज नहीं एक्सपीरियंस कर रहे। मैं जरा अपने सवाल रोक के थोड़ा सा व्यूअर्स के सवाल ले लूं जरा क्विकली। मिसाल के तौर पे एक सवाल यह है, ये सर आप बता दीजिए कि इज देयर एनी टाइम फ्रेम टू कंप्लीट ऑल दोज एग्जाम्स? तो आपने जितने ही बताए पहले कि किस तरह 20 होते हैं, 17 होते हैं, वो 13 भी हो सकते हैं सब कुछ, लेकिन कोई मैक्सिमम लिमिट है कि भाई आप इतने अरसे में, टाइम लिमिट क्या है? देखिए वैसे तो एसीसी की तरफ से टाइम लिमिट है कि आप 10 इयर्स में कंप्लीट करें, ठीक है, लेकिन ये कि मैक्सिमम एक हमारा जो तजर्बा है पिछले 10-15 साल का 2.5 to 3 इयर्स के अंदर वो निकल जाता है, हो जाता है। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है, सही। एक और सवाल है, लेकिन आई थिंक इन अ वे यू हैव आंसर्ड इट कि व्हाई इज एसीसी अ बेस्ट ऑप्शन, तो आपने उसको बहुत सारा जरूर एसीसी जस्ट लाइक एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन? कि आपको हर साल कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट 40 घंटे की डेमोन्स्ट्रेट करनी है। कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं है, प्रॉबेबली इंजीनियरिंग है और रिलेटेड, कि जहां पर आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद अपने आप को हर साल रेलेवेंट रखना है। तो ये 40 घंटे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके घर वाले कहते हैं कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं। सो दिस इज व्हाट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स रेलेवेंट रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, अडॉप्ट करते हैं नई इंफॉर्मेशन को, और वही भी चीज़ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में या जिस भी शोबे में वो काम कर रहे थे वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया मैट्रिक का, फिर इंटर की बात करी, लेकिन ये अलिशबा साहिबा सवाल ये पूछ रही है कि कैन वी ज्वाइन एसीसी आफ्टर बीए, बीएससी और इवन बीएस? देखिए एसीसीए एक यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है और इसके लिए एक जुमला कहा जाता है कि इसमें आने के लिए तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। इसकी मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है 13 साल की एज। अच्छा, एज से आप शुरू कर सकते हो, मैक्सिमम एज आप 65 जब तक आपको अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आप एट एनी टाइम शुरू करें और आप अपने आप को एक ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी से इक्विप कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है। और एक बच्चा जो बीए कर आएगा उसको डिफरेंट पेपर्स की एग्जामिशन मिलती है, क्योंकि एसीसी ने अपने करिकुलम की मैपिंग करी हुई है कि भाई ओके केयू का बच्चा है, इकरा का बच्चा है, आईबीए का बच्चा है, इसका मैपिंग हुई। इससे पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज है, आप अपनी डिग्री अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजते हो और उसकी बेसिस पर आपको एग्जामिशन दे देते हैं, क्योंकि ये पेपर्स आपके हट गए, बस इतने पेपर देने। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ यू कैन डू दिस, यू कैन गेट एग्जामिशंस आल्सो। हाँ, कि पिछला अच्छा मैंने ये पढ़ लिया तो उसके बदले में इतना एसीसीए के पेपर्स कवर हो गए। बेस्ड एग्जामिशन भी मिलती है कुछ बच्चों ओह को। वेरी नाइस, अच्छा अच्छा। एग्जामिशन ऑफ दिस बेसिक पेपर बिकॉज़ आपने ये रोल परफॉर्म किया हुआ है, सो यू कैन स्टार्ट। सो अगेन मैं इसको रोड सिंप्लीफाई करूं तो कुछ फील्ड ऐसी होंगी शायद, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि भाई अगर मैंने जिंदगी में कुछ और करना शुरू कर दिया है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यू नो व्हाट आई शुड हैव गॉन फॉर दिस, बट देन आई वुड से टू माई सेल्फ के बदामी साहब नाउ इट्स टू लेट, बिकॉज अब मैं क्या वापस जाके जीरो से शुरू करके तो फिर क्या, फॉर इन केस ऑफ एसीसीए इट इज नेवर टू लेट। एम आई राइट? यूनिवर्सिटीज में तो वसीम में कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी इंटर की जो डिग्री है, वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती, क्योंकि आपका तो टाइम निकल गया। तो ये तो एक दुनिया का ये एसीसी एक ऐसी क्वालिफिकेशन जो कहती है आप पढ़ाई पर आ जाए कभी भी, और आपका पास्ट क्या है, लीव दैट, आप डी ग्रेडर हो, ई ग्रेडर हो, आज से शुरू कर दो पढ़ाई, तौबा शुरू कर दो। आपके जो 2 पिछले सवाल गुजरे ना उसका भी जवाब आ गया। अभी मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का, एक बहुत मतलब बड़ी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके सीएफओ 48 इयर्स की एज की, उन्होंने 1 महीना पहले इसी से स्टार्ट किया। अब उनका इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था, ये टोल्ड मी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नए लड़के जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं, तो आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ। तो उनका एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था और उन्होंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ था, तो उनके 13 में से 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो गए वो मैपिंग फॉर्मूलेशन। तो ये जस्ट हैव टू गिव 4 पेपर्स और इंशाल्लाह उनके 8 मंथ्स 9 मंथ्स से मैक्सिमम 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएंगे एंड ही इज ऑल गुड। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी आ गया। ये आपने पर्सनल रीजन की वजह से उनका नाम नहीं लिया ना, उनका नाम भी एक सियासतदान के नाम लेने की तरह पाबंदी तो नहीं है ना? वो ठीक से। अच्छा, अलीशा के सवाल का मैं एक जवाब दूंगा। देखें, इस वक्त हम सब ने लास्ट 3 इयर्स में डॉलर को 150 से 300 पे होते हुए देखा। तो ये आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, हम सब के लिए। आम आदमी ये देख रहा है
कि घर में कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसकी इनकम डॉलर्स या पाउंड्स में हो। एग्री? और डॉलर्स और पाउंड्स में कमाने के लिए एक रास्ता ही कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन हर बंदा 24 एक आप यूट्यूब चैनल खोलें, 24 करोड़ पाकिस्तानी बाहर नहीं जा सकते। सेकंड ऑप्शन ये आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में हमारे पास टेक्सटाइल या एक दो सेक्टर। उसका भी जहाज हमारे सामने ही तीसरा है। रास्ता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं दुनिया भर में, और अकाउंटेंट्स दुनिया भर में यहाँ से बैठे बैठे सर्विस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से बैठे बैठे दुनिया में सर्विस देने के लिए आपके ऊपर ग्लोबल स्टैंप होना चाहिए जो एसीसी आपको प्रोवाइड करता है। अब सलीफा के सवाल का जवाब देखिए, हमारे पास फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का बच्चा भी आता है जो बैचलर्स करता है फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से, उसको 9 पेपर्स की एग्जामिनेशन मिलती है। और जब वो एडमिशन लेने आता है, मैं उन बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ यार तुमने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और फिर तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? हाँ। तो वो बोलता है वो पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ग्लोबल रैंकिंग में शायद उसका रैंक 200 पे है। बोला लेकिन जब मुझे अब्रॉड जाना है तो आई नीड अ फॉरेन स्टैम्प, और वो फॉरेन स्टैम्प आपको एसीसी देता है जो ग्लोबल बॉडी है। which also connects me to my next question कि कुछ वालिदैन होते हैं जिन्होंने बच्चों के बारे में तय किया होता है या कुछ बच्चों ने तय किया होता है कि विदाउट गोइंग इनटू द डिबेट ऑफ दिस कि अच्छा फैसला है बुरा फैसला है, लेकिन उनकी अपनी अप्रोच है कि यार बाहर जाना है, बच्चे को बाहर भेजना है, तो उसके लिए एसीसीए किस तरह कितना रेलेवेंट है? यानी ये अगर बाहर ही जाना है तय है तो एसीसीए लाइक इट इज वन मोर रीजन कि आपको फिर एसीसीए ही करना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए? लेकिन बिल्कुल जिस तरह अभी इन्होंने मुस्तफा ने जिक्र किया, एसीसीए आज की तारीख में 180 ममालिक में हमारे मेंबर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी इतनी ग्लोबल रिकग्निशन है, एक ग्लोबल पासपोर्ट है। तो आप पाकिस्तान से बाहर गए, आपको रिकग्निशन मिल गई स्ट्रेट अवे काम करने के लिए, और आपको वहाँ पर जाके लोकल कोई इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। सो लेकिन एसीसी ज्वाइन करने का रीजन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बाहर जाके काम करना। इट शुड बी कि मैंने फ्यूचर करियर अडॉप्ट क्या करना। अभी जिस तरीके से अकाउंटेंसी करियर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी हमने 2 चीज़ों का जिक्र किया, ऑडिट का जिक्र किया, हमने ये डिजिटल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिक्र किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पाकिस्तान में भी आ रही है वो सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान भी एक्सपीरियंस कर रहा है। आपके 2 साल पहले फ्लड्स आए तो उन्होंने बड़ा मेजर इम्पैक्ट किया। सो आने वाले वक्तों में वो बिजनेसेस कैसे रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस बनेंगे और इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ESG उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे और अपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करेंगे। क्यों? पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी कंपनी के अंदर, तो वो इन्वेस्टर ये देखेगा कि आप क्या कंप्लायंट थे, उसमें एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का बड़ा मेजर रोल है। ठीक है। दूसरा, आपने लोन उठाना है, आपने TFC इशू करना है, ठीक है। इन्वेस्टर आपके पास या जो क्रेडिटर है या बैंक है वो आपसे पूछेगा कि आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। अगेन इन इंडिया जो कि ग्लोबल फोकस बन रहा है, सो आई जस्ट थॉट कि हम इसको इस एंगल से भी बात करें कि टेक्नोलॉजी बट एट द सेम टाइम सस्टेनेबल। करेक्ट। वसीम, मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी रूप में थोड़ी सी डिटेल बात करूंगा। हाँ। देखिए, आज अगर किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना है ड्यू टू एनी रीजन, वो डिबेट में हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद जाने के 3 रास्ते हैं। या तो जॉब के रास्ते से चला जाए, ठीक है। जॉब का रास्ता थोड़ा पेशेंस का रास्ता कि पहले आप ये एक्सपीरियंस हो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको बाहर जॉब मिले। दूसरा है एजुकेशन रूट से चले कि बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, पोस्ट एजुकेशन वीजा लें और उसके जरिए पासपोर्ट का सफर तय। ऐसे ही। तीसरा या तो इन्वेस्टर का रास्ता है, शादी का रास्ता है, सही और है। कोई नहीं कर सकता। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एजुकेशन रूट है कि बच्चा A लेवल्स करता है या इंटर करता है और माँ बाप उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। अच्छा, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मकसद एक तो है कि बाहर पढ़ ले, लेकिन उससे ज्यादा मकसद बाहर का पासपोर्ट है कि बच्चा वहां रुकेगा और अपना पूरा करेगा। ऐसे ही है। अब देखिए, एक बच्चा इंटर या A लेवल करके अगर यहाँ से जाता है ग्रेजुएट प्रोग्राम में बैचलर्स करने जाता है, 3 साल का बैचलर्स प्रोग्राम है, अगर वो यूके जा रहा है, हर साल एवरेज कॉस्ट खाली यूनिवर्सिटी कॉस्ट 15,000 पाउंड है, तो 3 साल की एवरेज कॉस्ट 45,000 बनती है, जो पाकिस्तानी 2.25 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट। इसके अलावा उधर रहने खाने पीने का अलग है जो बच्चा नौकरी करके पूरा करेगा। ये 45,000 पाउंड माँ बाप क्यों खर्च कर रहे हैं? पढ़ तो यहाँ भी सकता है, वो कर इसलिए रहे कि 3 साल बाद उसको 2 साल का पोस्ट एजुकेशन वीजा मिलेगा यूके के अंदर, और फिर 5 साल रहेगा तो पासपोर्ट मिलेगा। सही है। असल मकसद पासपोर्ट था जिसके लिए 45,000 पाउंड खर्च हुए। ECC आपको इसमें क्या करके दे सकता है? हाँ। आप यहीं से ECC से शुरू करें, यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है। आपने A लेवल्स क्या है, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ जो ECC से शुरू कर रहा है। इंटर वाला बच्चा है तो फाउंडेशन के 4 पेपर एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। ECC के पहले 3 पेपर दिए, यूनिवर्सिटी का 1 साल आपका माफ हो गया, जिसे हम कहते हैं कि लेवल 4 आपका वहां का माफ हो गया। अब आपको वहां जाकर सिर्फ 2 साल करना, ठीक है। फिर आपने ECC के 3 पेपर और दिए, आपका लेवल 5 हो गया, आपके वहां के 2 साल माफ हो गए।
होता है। अच्छा, ये 3 पेपर यहाँ 6 महीने में कर रहे होते हैं। अफेक्टिवली जब आपने ACCA के 3 पेपर पूरे 9 पेपर्स पूरे किए, 3 के स्लॉट में आपने 9 पेपर पूरे किए, अब आप यूके के अंदर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब आपको डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल करेंगी। अच्छा, 9 पेपर के बाद आप अगर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, इसी से में एक थीसिस लिखना होता है 9 पेपर के बाद, और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, वो तो मिल गई, तो पूरी दुनिया में आप डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल हो। ओके, से फायदा क्या हुआ? 9 पेपर्स 2 साल में पूरे किए, पाकिस्तान में बैठकर टोटल खर्चा 8-10 लाख रुपए आएगा। अब ये बाहर जाएगा, लेकिन बैचलर्स प्रोग्राम में नहीं जाएगा, मास्टर्स प्रोग्राम में जाएगा, जो सिर्फ 1 साल का होता है, और ये मास्टर्स भी 15,000 पाउंड में होगा। वो पैसे ही बचते हैं आपके वाले। इसके बाद भी 2 साल का पोस्ट एजुकेशन वीजा मिलेगा। हाँ, अच्छा। ACCA के 9 पेपर्स किए, मैं कह रहा हूँ पूरा भी नहीं किया, हाँ। 9 पेपर्स किए, आप बाहर गए, ग्रेजुएशन की डिग्री ली, बाहर गए, मास्टर्स प्रोग्राम किया 1 साल का, और साथ साथ ACCA के पेपर भी पूरे कर लिए। आपके पास यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी आ गई, आपके यहाँ मास्टर्स भी हो गया, आपका टोटल एक्सपेंस 15,000 पाउंड है, 2 साल का पोस्ट वर्क वीजा है, उसमें आपने वहां जॉब ढूंढनी है जो आपको इजीली मिलेगी एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो खाली बैचलर्स कर रहा है। जबरदस्त। क्योंकि आप यूके के चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपने मास्टर्स किया, अब आपने 5 साल गुजारने और पासपोर्ट लिया, तो जो काम में 2.25 करोड़ खर्च हो रहे थे, वो 15,000 पाउंड करीब 45-50 लाख में हो गए। विन-विन सिचुएशन है। मैंने कहा ना, काउंसलिंग, कोई मुझे रोक के बताए कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, ये तुम गलत कर रहे हो, हाँ। वो हमारे यहाँ नहीं है। और हम मशवरा जिनसे ले रहे हैं, अगेन उनके पास भी नॉलेज नहीं है, और हमारे यहाँ वो मशवरा तो मुफ्त है ना, अगला मना भी नहीं करता कि मुझे नहीं पता, उसको जो पता है वो जरूर बताएगा, रिसर्च करो। हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग जरा नाराज हो जाते हैं इस बात पे। मैं इस बात को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा हूँ कि कभी वो मुझसे पूछते हो, मुझे आइडिया नहीं होता, तो मैं कहता हूँ यार भाईजान मुझे आइडिया नहीं है। वो कहते यार वसीम भाई, अगर आपको आइडिया नहीं है यार, आप इंटरनेशनल चैनल में काम कर रहे हो, आप दुनिया में 100 लोगों से, दुनिया की 100 बड़े लोगों से रोजाना बात करते हो, उसके बाद भी अगर आपको नहीं पता, तो फिर तो मैं कहता हूँ यार तू ये खुश होता है कि अगर मैं ये अपनी नाअहली का एतराफ ना करता, और सिर्फ साबित करने के लिए कि यार ये कैसे होता है कि मैं ओपिनियन ना दूं, मुझ पे तो फर्ज है, और मैं ओपिनियन दे देता, और उस ओपिनियन से तेरा बेड़ा कर कोई, तो उसमें खुश होता भाई। जुनेद भाई मुझे बात समझा के कहते, जुनेद जमशेद साहब मुझे कहते थे, भाई मशवरा जो है ना, ये अमानत है, ये यानी ये गलत देना वैसे ही जैसे किसी की अमानत ने खयानत कर दी। तो भाई डोंट बी अफ्रेड ऑफ सेइंग कि सॉरी आई कांट हेल्प यू इन दिस, और वेट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, आई विल आस्क सम रेलेवेंट पीपल एंड गेट बैक टू यू, और आई विल कनेक्ट विद यू सम रेलेवेंट पीपल। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जब आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, तो देयर आर ऑल द चांस, देयर आर ऑल द चांसेस कि वो उस ओपिनियन की बेस पे पता नहीं क्या कर गुजरे। तो भाई सिर्फ ये साबित करने के लिए कि यार ये क्या होता है कि बदामी साहब का मशवरा लो देने के लिए ये लो मशवरा, ये ना करें भाई, अगले का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आई एग्री, बिल्कुल सही। और ये सर इसमें ये बता दें कि ये तो सारा बता दिया कि ACCA करने के बाद बाहर जाना चाहे तो उस पर सारी तफसील से बात हो गई। एक बंदा है जो बैठा ही इस वक्त बाहर है और अब वो ACCA करना चाहता है, मिसाल अगर वो आपसे ही करना चाहता है, तो अब ये टेक्नोलॉजी और उसकी वजह से अब वो ये काम अपने घर, वो कीनिया में बैठे हुए, अफ्रीका में बैठे हुए भी ये काम कर सकता है वो। तो और उसके लिए क्या तरीकेकार होगा? इसमें देखें ये कि इन्होंने, मैं आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले इनकी जरा बात को कंटिन्यू। हाँ। इन्होंने आपको जो रूट बताया ना, उसमें जैसे ये कि किसी बंदे को बाहर जाना है, तो वो 3 साल पहले वहां पे बैचलर्स कर रहा है, देन उसके बाद पैसे भी खर्च कर रहा है। चले पैसे तो एक इंसान बोलता है मैं बाहर जा रहा हूं, मैं मेंटली तैयार हूं, मुझे पैसे खर्च करने, लेकिन सबसे बड़ी चीज देखें आप टाइम कितना सेव हो रहा है। 3 साल का बैचलर्स जो है, अगर वो ये 3 पेपर्स 1.5 साल में बंदा मैक्सिमम कर ले, 1.5 years आपकी लाइफ के सेव हो, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जल्दी एंटर हो। अब मसला सारा का सारा ये है कि इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्मार्ट रूट। हाँ। अब आप देखें कि हर बंदा चाहता है कि मैं टेक्नोलॉजी में स्मार्ट हो जाऊं। सही कि आप नॉर्मल फोन यूज नहीं करना चाहते, स्मार्टफोन यूज करना चाहते, आप हाँ। नॉर्मल टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी, क्योंकि वो एफिशिएंसी है, टाइम सेव करते हैं। हम लोग बच्चों को यही काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप एजुकेशन में क्यों स्मार्ट रूट नहीं आते। वेरी मतलब जब हर चीज स्मार्ट है तो एजुकेशन भी स्मार्ट हो। अच्छी बात अब है। आप इंटरमीडिएट के बच्चे को देखेंगे, इंटरमीडिएट का बच्चा इंटरमीडिएट से निकल के मिसाल के तौर पर ट्रेडिशनल रूट की तरफ जाता है, विच इज नॉन स्मार्ट। 4 साल उसने किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में लगाए, देन उसके बाद 1.5-2 साल उसने मास्टर्स में निकाला, तो वो पौध मार्केट में गई तकरीबन 6 साल में, और 6 साल में उसके पास हाथ क्या है, बैचलर्स और मास्टर्स। ठीक है। अगर वो इंटरमीडिएट के बाद किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का रूट ले, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के जैसे ACCA, आप उसके 2.5 या 3.25 साल या चले 3 साल लगा रहे, 3 साल लगाने के साथ साथ ACCA का यूके यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है। एक थीसिस रिपोर्ट लिखने पे आपको यूनिवर्सिटीज यूके की ना बैचलर्स डिग्री दे देती है, और साथ ही साथ आपको HEC यहाँ पे ACCA कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स की इक्विवेलेंसी भी देता है। तो जिस काम में आपने 6 साल लगाने थे, वो काम आपका यहाँ पे 3 या मैक्सिमम 3.5 साल के अंदर होगा। सही है, सही। तो ये चीज आप हर अपने डिवाइसेस में स्मार्ट होना चाह रहे हैं ना, तो आप एजुकेशन में भी स्मार्टनेस में, और इसके लिए अपने काउंसलर से, मेंटोर से जरूर रब्ता करें ताकि आपको सही वे आउट गाइड करें।
जबरदस्त, ठीक अब है। अगर आप बाहर हैं दूसरा हाँ, सवाल हाँ, है, जी, हाँ। तो वहां पे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन मुकम्मल की उसकी आपको ट्रांसक्रिप्ट एसीसीए की ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करनी होगी। उसका अच्छा, पूरा एग्जाम्पशन मैपिंग कैलकुलेटर है कि आपको किन किन पेपर्स के ओह, एग्जाम्पशन मिलेंगे। ओके, और ओके, once ओके, आपको वो ओके। एग्जाम्पशन मिल जाए, आप रिमेनिंग पेपर्स के लिए हमसे राब्ता करते हैं और हम उसकी अराउंड 65 प्लस कंट्रीज में उसकी डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड तो थोड़ा सा इसमें ऐड करें कि एट मिर्चा वाला सब अकाउंटेंसी आप लोग जिससे हमें आइडिया हो कि आप लोग चाहे कोई फिजिकली आ रहा है और ऑन कैंपस है या दुनिया के किसी और कोने में बैठा है, तो उसको ऑनलाइन आप कितनी क्वालिटी एजुकेशन देने की पोजीशन में है। सो टेल मी समथिंग अबाउट यू नो मे बी योर पैनल ऑफ टीचर्स और समथिंग लाइक दैट, कि जिससे एक सुनने वाले को आइडिया हो। क्योंकि जाहिर है बहुत जरूरी है ना, मैं कोई एक चाय का कप खरीदने जाता हूं तो मुझे होता है कि कम पैसों में बेस्ट क्वालिटी वाला खरीद लूं। यहाँ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसकी बेस पे आगे पूरी जिंदगी पूरी दुनिया चलनी है, यानी आगे पूरी लाइफ चलनी है। तो कैसे पता चले कि आप किस लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं? अच्छा, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जो बुनियाद रखी थी ना, वो बुनियाद थी स्टार फैकल्टी पे। कि पहले अच्छा, पूरे अच्छा। faculty जितने भी सब्जेक्ट्स के मास्टर ट्यूटर्स थे ना, वो सब डिस्पर्स थे कराची में। 2 यहाँ, 4 वहाँ, 3 वहाँ। तो बच्चा जैसे अपनी जर्नी मुकम्मल करता था, यार मैं कुछ पेपर यहाँ से पढ़ लूँ, कुछ पेपर वहां पे। तो इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद ये थी कि सारे टीचर्स को आप वन प्लेटफॉर्म पे जमा करें। और बाकी ये है कि ऑन कैंपस जो बच्चा आ रहा है उसको तो हम जाहिर सी बात है क्लास में जाके एजुकेशन प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ऑनलाइन जो डिजिटल हम 65 प्लस कंट्रीज में मौजूद है, वहां पे हमारा एक अपना ओन प्लेटफॉर्म जिसपे हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम उनको एक क्वेरी सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको लेक्चर के बीच में कोई सवाल आ जाए तो हमारी हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्वेरी सपोर्ट टीम है जो आपकी क्वेरी को एड्रेस करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा, आपने अच्छा, lecture दे दिया, अच्छा, different अच्छा, platforms की okay. तरह छोड़ दिया। और साथ ही साथ हम लोग हर महीने 2 महीने बाद डिफरेंट कंट्रीज का विजिट भी करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट से मिलने। आप लोग खुद जा रहे होते हैं? जी, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, Connectivity अच्छा, maintain करने के अच्छा। लिए कि उनको कोई ऐसा ना लगे यार ऑन कैंपस स्टूडेंट के मुकाबले में हमें जो है वो पराया कर दिया। ओह, वेरी नाइस। और हमारी ये सर्विसेज जब से चल रही हैं तो हमारी दुनिया भर से आज तक तकरीबन 166 पोजीशंस जो है अक्रॉस द वर्ल्ड आ चुकी हैं। यूके से, ओह, रियली? नेपाल, अफ्रीकन साइड, इवन पाकिस्तान, यहाँ के बच्चों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूस किया। अब वैसे तो nice. पाकिस्तान टॉप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन वर्ल्ड टॉप का तो वो मतलब तो ये है कि पूरी दुनिया बातें में खत्म हो गई मेरा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी समझे आप। यानी आपके यहाँ से पढ़े हुए बच्चे पाकिस्तान टॉप तो ले चुके हैं, वर्ल्ड टॉप भी ले चुके हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त। यार वैसे नेक्स्ट टाइम आप लोग ये जो आप लोग का जो विजिट करने वाला जो पैनल है ना, उसमें आप चाहे तो मुझे शामिल कर सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट से मिल लिया करूंगा, तो बहाने मैं थोड़ी दुनिया घूम लूंगा। इस पे यू वांट टू ऐड समथिंग? कि एसीसीए में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जो आपने कहा ना कि बाहर बैठा हुआ बच्चा पढ़ना, एसी से तो ये कि आपने 2 पेपर यहाँ दिए, फिर आप घूमने कहीं जा रहे हैं, आपने वहां जाके पेपर दे दिया। दुनिया के हर मुल्क में इसका एग्जाम होता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। 2 पेपर यहाँ दिए, ट्यूशन ले लिया। अब आपने कहा मेरा तो लाहौर का ट्रिप है, वहां जाकर एग्जाम देना है, वहां जाकर दे दो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, रिमोट एग्जाम हो रहे हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान में जिस टाइम में वॉर सिचुएशन थी, जब पेपर कैंसिल हो रहे थे, एसीसी ने रिमोट एग्जाम्स भी कंडक्ट किए। ओह, जबरदस्त। कोविड का वक्त जब पूरी दुनिया ने एग्जाम्स और एजुकेशन रोकी, हाँ। एसीसी के एग्जाम्स रिमोटली भी कंडक्ट हुए, उसने एजुकेशन को नहीं रोका। और हमारी तो ग्लोबल और ऑनलाइन लर्निंग ऐसी है कि मैं बताऊं, ऐसे ऐसे कंट्रीज से पोजीशन आ रही थी जिनके नाम भी हमें पूरे नहीं पता होते। कि अभी अच्छा, अच्छा, अच्छा। बच्चे की पोजीशन है ज्ञाना करके, मैंने कहा तो बड़ी मुश्किल कंट्री से पोजीशन आ रही। और इंडिया के अंदर तो हमारी इतनी प्रेजेंस है कि थ्रू आउट एक स्ट्रीक, जिसे हम कहते हैं ना आजकल के बच्चे को अच्छा, जी, स्ट्रीक बनाते, ऐसी पोजीशंस की स्ट्रीक आती है कि भाई इस बार भी हमारे बच्चे का टॉप आया, अगली बार भी है, कंटिन्यूअस। इंडिया से? यस, इंडिया क्या से। बात है यार। तो मुस्तफा भाई को तो बच्चे कहते हैं कि भाई आपको इंडियन टीचर से लोग वहां ज्यादा पहचानने लगे। वाह वाह वाह, अच्छा, क्या बात मैं है। फ्लेक्सिबिलिटी में एक बात ऐड करूंगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जैसे बॉयज पे भी अप्लाई होती है कि एक बच्ची ने एसी से ज्वाइन किया और उसने लेटेस्ट से आधा एसी से कर लिया, अल्लाह की शान उसकी शादी हो गई। सही। तो अब हमारे माशरे की तरतीब ऐसी है सोसाइटी की, और ये अच्छी बुरी है, ये अलग बहस है कि शादी के बाद लड़की पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं उस बच्ची से कहूंगा कि अब आप 1 या 2 साल के लिए ब्रेक ले लें। तो उसने ब्रेक लिया, प्रैक्टिकल बात है जो होता है ऐसा। तो 2 साल बाद वो चाहती है वापस से स्टार्ट करना, तो जहां से उसने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो गया, यानी इसका कोई जो टाइम जाया नहीं हुआ। अब वो बच्ची अगर फिजिकली आके नहीं पढ़ सकती तो वो ऑनलाइन सिर्फ लैपटॉप खोलेगी और दुनिया के जिस टीचर से पढ़ना है वो एक क्लिक पे पढ़ सकती है। अरे जबरदस्त, ये सारी आसानी है, बहुत ये आसानी। सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, ओके इसी चीज को फ्लेक्सिबिलिटी जो है एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जी। बात मैं, है। हाँ, मेरा अगला सवाल ही आपसे, मैं बल्कि ये भी था, इसमें ऐड कर लीजिएगा कि मतलब कोई भी क्या रेलेवेंट कोई रेगुलेटरी बॉडी कह लें या पता नहीं कोई भी इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि एसीसीए पास या एसीसीए किए हुए स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से काम करती हो? कि मैं अगर एक एसीसीए का वो सुन लो तो ठीक है, मेरे पास इंडिविजुअली तो 100 मौके हैं ही जिनका हमने तफसील से तस्करा किया, लेकिन मुझे ऐसा हो गया यार एक साया है, एक छत है इस इदारे का या इसकी बॉडी का,
जो कि भी एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से काम कर रही है, ऐसा है कोई सिस्टम कोई? देखिए इसी बजाते खुद ये सपोर्ट दे रहा होता है। अच्छा। मल्टीपल टूल। सो हम जो मैंने अभी शुरू में आपसे बात की करियर नेविगेटर की। हाँ। करियर नेविगेटर आपको करता है कि आपको वो पूरा पाथवे बना के देता है कि अगर आपने CFO बनना है, अपने टैक्सेशन में लीड करना है, सस्टेनेबिलिटी में लीड करना है, इंटरनल ऑडिट में लीड करना है, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, चाहे आप स्टार्टिंग लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे या लीडर लेवल पे। ठीक है। हमारा जो पर्पस है ACCA का, वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना प्रोफेशनल अकाउंटेंट डेवलप करना नहीं, हमारा है फ्यूचर बिजनेस लीडर्स। Okay. जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, हमने शुरू किया अपॉर्चुनिटी से। अपॉर्चुनिटी के लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास दो अहम चीजें जो होनी जरूरी है, एक तरफ कैपेसिटी, जहाँ हमने पूरी कॉम्पिटेंस की बात की, और दूसरी तरफ कैरेक्टर, जहाँ पे हमने एथिक्स की बात की। सो ऑल पुट टुगेदर इज व्हाट ACCA डेवलप्स इन आवर मेंबर्स। सो ACCA के लिए जरूरी है फॉर एनीबडी हु इज लिसनिंग कि ACCA सिर्फ इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है। हाँ। आपने शुरू में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की, एथिक्स मॉड्यूल की बात की, तो ये सब मिलके मेंबरशिप है। सो ACCA इज ऑल अबाउट बिकमिंग अ मेंबर। मेंबर ऑफ व्हाट? मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन जो कि 180 मुल्कों में प्रेजेंट है, जिसके तकरीबन 2.5 लाख दुनिया में मेंबर हैं, जिसके दुनिया में तकरीबन अब 8 लाख मेंबर और फ्यूचर मेंबर है। तो दैट इज द कम्युनिटी दैट यू आर जॉइनिंग, जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अभी हमने बहुत जिक्र किया लोगों का जो कि काम कर रहे हैं किसी और के लिए। हाँ। आप ACCA आपको इस चीज पे भी डेवलप करते हैं कि कल को आपने अपना बिजनेस डेवलप करना है, आप अपना बिजनेस इनिशिएट करते हैं, यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन और एलोकेशन को बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। So who better than a professional accountant? lovely. इसमें एम्प्लॉयबिलिटी की जो बात है ना, उसमें मतलब मैं कोई इनकी तारीफ नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ये कि हमें लोकल ऑफिस जो है ना, वो ये बार बार कहता है ACCA का इस वक्त कोई भी मेंबर अनएम्प्लॉयड नहीं है। Oh really? एक सिंगल मेंबर भी ACCA का अनएम्प्लॉयड नहीं है। यानी कि मैं आपको बताऊं, वो मामला है कि हमें डिफरेंट कंपनी से ना 10-15 दिन पहले कोई 4-5 ईमेल आ चुकी हैं कि यार कोई अच्छे बंदे दे दो, और हमारे पास उनको देने के लिए बंदे नहीं है। Oh really? मेंबर तो वो सप्लाई डिमांड वाला मसला नहीं है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान में अभी सप्लाई कम है, डिमांड really? So we are a supply deficit. Which automatically means more incentives. जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई बहुत महंगी हो जाती है वो चीज। And which means that there are more opportunities for people to join this profession. Yes. Join this profession जिसमें 3 एरियाज हैं। आप डोमेस्टिकली काम करें, पाकिस्तान से बाहर काम करें, पाकिस्तान से बैठ के बाहर काम करें। हाँ। और ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा सूटेबल आज के दौर में किसके लिए है? खवातीन के लिए। सो ये स्पोक अबाउट द विमेन जो कि एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो इवन अपना प्रोफेशनल जर्नी या करियर या एम्प्लॉयमेंट भी कंटिन्यू करना चाहें, तो वो भी रिमोट वर्किंग है। आप घर में बैठे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको रिमोट वर्किंग अलाउ कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम। और यही वो चीज़ है जो कि आने वाले वक्तों में एज प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स या किसी भी जगह पे इसको बोलते हैं फ्यूचर वेज ऑफ वर्किंग। कि जहाँ पर अब रुझान बदल रहा है कि आपको दफ्तर आके सिर्फ काम नहीं करना, आप दुनिया की किसी भी जगह पे बैठे हैं, इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, एक सिक्योर कनेक्शन है, एक अच्छा बैकअप है। सो यू आर एज गुड a resource whether you are joining as a consultant, whether you are joining as an advisor or you are joining as an employee. खवातीन के लिए it's a very value added profession. और नहीं, टुवर्ड्स द एंड मैं भी जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूँ सबसे, फिर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा। उससे पहले मैं एक बात ये जनरली भी कर दूं, इन्होंने बात की है ना अपनी फील्ड के हवाले से, मैं जनरली भी एक बात, क्योंकि लोग अक्सर मौकों पे इन वॉट एवर वर्ड्स ये बात पूछ रहे थे, इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो एक ऐसी फील्ड है जिसमें भी सप्लाई डिमांड का ही मसला है। बट मैं आपको बताऊं कि ये अब बहुत सारे, यानी इसकी एक जनरल एप्लीकेशन भी है इस बात की। द पॉइंट आई एम ट्राइंग हियर टू मेक इज, जिस भी फील्ड का इंतखाब करते हैं, अभी जब हम ACCA के हवाले से बात कर रहे हैं, आप कोशिश ये अगर करें ना आप कि यार इसमें जान मारनी है और इसमें जो ना सही से इसमें काम करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, यानी मुझे अपने मैं 2 चीजें कंटिन्यूसली सुन रहा हूं हर फील्ड के हवाले से पिछले बहुत सारे सालों से। एक क्या कि जब मार्केट में जाता हूं तो लोग कह रहे होते हैं यार वसीम में जॉब ही नहीं है यार, क्या करें। एक ही मैं सुन रहा हूं मुसलसल, कोई नौकरी देने वाला ही नहीं है। और जब मैं उस फील्ड के लोगों के पास जाता हूं तो कहते हैं यार कोई अच्छा बंदा ही नहीं है यार। हैंस प्रूव भाई अच्छे बंदे की गुंजाइश है। और अच्छे बंदे का मतलब ये है कि यार एक होता है नौकरी करना, एक होता है काम करना। एक होता है नौकरी के भाईजान मुझे इतने बजे आना है, मैं आ गया हूं,
वो इतने में जाना है, मैं चला गया हूँ, आपने ये काम बोला तो मैंने कर दिया, गुस्सा बने हो। एक होता है कि नहीं यार दिल से ये काम करना, अगर आप दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो अगर आप दिल से कोई एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और तो आप नेचुरली आप आगे बढ़ जाएंगे वही काम करने वाले बाकी लोगों से, और आप जगह बना जाएंगे, ये हो नहीं सकता। तो ये आप इत्मीनान रखिए, ये एसीसी के वाले से प्रिसाइसली बात होगी जनरली भी, क्योंकि आप ये बहुत सुनते हैं ना, नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं। भाई मैं आपसे आप मुझसे लिखवा लें, मैं डिजिटली लिखवा ही रहा हूं ना, एक तरीके से रिकॉर्ड पे कह रहा हूं ये बात। अगर आप वाकई काम करने वाले बंदे हैं, आपके लिए नौकरी है। यानी मैं ये मान ही नहीं सकता हूं, मैं नहीं मान सकता, मैं रिजेक्ट करता हूं इस बात को कि अगर कोई कहे कि यार वो सही फील्ड में भी है, उसने सही कैरियर काउंसलिंग की, ये बड़ा जरूरी है, सही फील्ड में वो लैंड किया है और अपने से की मेहनत भी कर रहा है, वो आदमी घर नहीं बैठा हो सकता। मैं नहीं मान सकता है बात। ये तो हो सकता है कि उसकी जो राइट वर्ड था वो बनती हो $500, मिसाल दे रहा हूं, उसको मिल रहे हो $300, ये हो सकता है, उसके अगर नसीब अच्छे नहीं है, कोई भी और मसाइल है। ये भी आज से साल बाद या 10 साल बाद उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि वो भूखा सो रहा है, ये हो नहीं सकता। ये तो भाई जान मारे आपको रिटर्न मिलना है, ये ऑप्शन ही नहीं है, इसमें फेलियर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टुवर्ड्स द एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको बस फाइनली कोई भी एडवाइस करना चाहें जनरली भी, एंड विद रिगार्ड टू आज हम जहां बैठे हैं मिर्चा वाला सब अकाउंटेंसी में, कि अगर किसी को ये एसीसी की फील्ड समझ में आती है और वो अब लेकर बैठा है कि यार मेरे पास ये 10 इदारे हैं जहां से मैंने काम करना है, तो उसमें क्यों, अगर वो सोचे कि यार अगर मैंने मिर्चा वाला से करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? मैं बहुत शॉर्ट सा मैसेज दे देता हूँ। देखिए ये वो एज है जब इंफॉर्मेशन की बम्बार्ड, ऐसी गहरा भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो पहला तो स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए कि एक पहले रिसर्च करे और एक राइट इदारा चूज कर ले, और फिर ब्लाइंडली उस पर जाए, फिर कंफ्यूजन नहीं कि यार अब ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। इसको एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अजाब क्या जाने। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब व अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। तो बस एक बार आपने ब्लाइंडली कर लिया और फिर जाए। अबाउट मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट, मैं यूं बोलूंगा कि आज कोई बोले कि वसीम बदामी कैसा एक्टर है और कैसा है वो, तो मैं बोलूंगा बोलने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का टाइम है, क्वालिटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद एक्शंस, नॉट विद वर्ड्स। तो आप चाहें, अब सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, फेसबुक, हर जगह आप चाहें हमारा नाम लिखें, हमारे चैनल्स पे जाएं, हमारा काम देखें भाई, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको हर चीज का फीडबैक मिल जाएगा। इसमें आपका मैंने फीडबैक सबसे आखिर में लेना है, आपसे शुरू किया था, आप पे खत्म करेंगे, आप पहले बताइए सर, यही बात फाइनल कंक्लूजन वर्ड्स। इसमें देखें, अब अगर आपने गलत करियर काउंसलिंग करवाई या अपने दोस्तों से पूछ के आपने एडवाइस ले ली ना, तो फिर वो वही वाली बात है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते, पता नहीं यार मैं सही जगह पे आया हूं नहीं हूं। सही वैसे ही तो आप उसमें वही वो शायर वाली बात कि हमें क्या गम था अगर हम एक बार मरते तो हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो वो रोज रोज मरने से बेहतर है आप किसी भी फील्ड में उतरने से पहले एक बार प्रॉपरली आप उसकी रिसर्च करके सही फील्ड में एंटर हो, प्रॉपर काउंसलिंग कराएं। अच्छा देखें, दुनिया भर में आप तो जाहिर सी बात है इतने लोगों से मिलते हुए, काउंसलिंग एक पेड जॉब होती है, एक पेड सर्विस होती है। आप बाहर के मुल्क में मुझे काउंसलिंग करवानी, भाई पहले मेरे अकाउंट में $50 जी, ऐसी हमारे इधर खास बात है, हम काउंसलिंग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, किसी भी टाइम आपको एंटर होना हो काउंसलिंग के लिए, आपको अपॉइंटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं, आप आ जाए, स्पेशल काउंसलर्स बैठे हुए हैं, आपकी काउंसलिंग करें। रियली काउंसलिंग करवाएं अपनी, फिर सही डिसीजन लें, ताकि फिर रोज रोज मरने वाली चीज में आप ना। और ये काउंसलिंग के लिए यानी क्या, अगर किसी ने कोई आपके पास सुनना और उसको काउंसलिंग चाहिए तो एग्जैक्टली क्या करे, बस वॉक इन? क्या जी वॉक इन है आप, हम इस पे ये कि नंबर वगैरह भी हम इसकी उस पे पोस्ट कर देंगे, तो आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, आप वॉक इन भी कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है काउंसलिंग का सिलसिला? ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस भी हैं वाया जूम वगैरह, तो आप हमारे फेसबुक पेजेस पे या आप हमारे नंबर पे राब्ता करें। ऑनलाइन काउंसलिंग इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेशनली, वही ना, वही तो दे आर मोस्ट वेलकम, हम काउंसलिंग करेंगे। और तो अगर आपके पेजेस को फॉलो कर लें तो दे विल कम टू नो व्हेनेवर इज द नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन कमिंग इन। तो दे कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट mirchawala.com भी जा सकते हैं। और काउंसलिंग का मकसद सिर्फ किसी तरफ आपको कन्विंस नहीं होना, आपका एक माइंड बहुत ज्यादा खोलती है काउंसलिंग के, यार दिस शुड बी माय। बिल्कुल सही सर। मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। जो आपके माँ बाप ने या जो आपके भाई ने किया था, जरूरी नहीं कि आप भी वही करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। वो टाइम अलग था, आज टाइम अलग है। तो एक तो काउंसलिंग पर वक्त दें, और नंबर 2 चीज ये कंसिस्टेंसी लाए लाइफ में। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। आज हमारे यहाँ लोग शॉर्ट कोर्सेज और इन चीजों के पीछे बहुत लग गए, देखिए शॉर्टकट नहीं है। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की अपनी एक वैल्यू है। मैं कहूंगा कि आज
आप बेशक ये प्रोफेशन परस्यू करें, बट आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होगी जो आपका एक बैकअप है कि हाँ यार ये मुझे एजुकेशन ने मेरी सिखाया। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चे स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस ना करें, स्किल सीखें, पैसा कमाएं। जाहिर है 20-22 साल बंदे को पैसा कमाने का शौक होता है, नया फोन, नई गाड़ी, लेकिन अपनी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। टुवर्ड्स द एंड सर, देखिए, a lot has been said, but thank you very much for these wonderful questions. I'm sure कि Jazakallah. benefit उसका बहुत ज़्यादा हुआ होगा। मैं अगर इसको summarize करूँ तो professional accountancy is an opportunity. So आप इसको opportunity की तरह pursue करें, but you must know कि it is going to be a very rigorous and difficult journey because these are very tough exams. Correct. So you should come wholeheartedly knowing that the opportunity is going to be backed by that effort. So बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा इम्तिहान पास कर लेते हैं, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट पास कर लेते हैं, आप अपना एथिक्स का मॉड्यूल पास कर लेते हैं, और जब आप ये ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं तो आप ना सिर्फ पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट की डिमांड होंगे, बट यू विल बी इन डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल। ओके। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये चंद एक वाहिद प्रोफेशनल्स में से है जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली से that you are contributing to sustainable development goals of the United Nations. You are contributing directly to the economy, जिस भी सेक्टर के अंदर है। तीसरी चीज़, you are contributing directly to the society. Why? Because हमने जिस तरह जिक्र किया कि पाकिस्तान एक यूथ बल्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, 65% से कम जो हमारे तकरीबन हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है। So anybody who wants to contribute and empower as a youth, be able to be part of the next story. हम बात करते हैं कि what is next for Pakistan, हमने think ahead की बात की। तो अगर आप 2047 में जब पाकिस्तान 100 साल मुकम्मल करेगा, तो आपका एक बेंचमार्क पाकिस्तान का ये भी होगा कि पाकिस्तान में आज की तारीख में 24 करोड़ पॉपुलेशन है। Globally, the benchmark is that out of this, how many are professional accountants? Right. अभी हम 20,000 से ज़ायद लगभग हैं। ठीक है। Whereas मैं अगर आपको आयरलैंड की मिसाल दूँ तो वहाँ पे 5 मिलियन की पॉपुलेशन और 40,000 प्रोफेशनल। Really? So that is the opportunity. और 5 मिलियन यानी ये नाज़माबाद कर लें। हाँ जी। So 5 मिलियन की पॉपुलेशन। 40,000 और पूरे पाकिस्तान में 20,000 और हम 24 करोड़। तो इतनी गुंजाइश है अभी। So इतनी गुंजाइश है and it has a direct impact on GDP। और गोइंग फॉरवर्ड अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें पाकिस्तान की जो जीडीपी मिक्स है, सर्विसेज, इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जिक्र किया, ये नेक्स्ट बिग थिंग है इन दुनिया में। चाइना अगर चाइना को आपने सम अप करना है तो इट इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया का सम अप करें तो इट इज गोइंग टू बी इट इज द आईटी एक्सपोर्ट्स हब ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पाकिस्तान को देखें, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वन ऑफ द टॉप 3 इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, बेस्ट ऑफ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास 4G, फाइबर, इंटरनेट, और हम बात करें अपनी यूथ की और हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है, जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में प्रोफेशनल अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा इन डिमांड है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। सो ये 3-4 चीज़ें मिलाई तो पाकिस्तान कैन बी द नेक्स्ट हब ग्लोबली of export of services, which will contribute immensely आपकी इकोनॉमिक टर्न अराउंड में, जहाँ पे सर्विसेज अपना राइट हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे एक्सपोर्ट्स में, जो डायरेक्टली आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ये करंट डेफिसिट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये मेरा पॉजिटिव, बहुत एक लार्जर पिक्चर भी है इसकी। एब्सोल्युटली। सो द बिगर पिक्चर, कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, आप अपने आप में तो कर ही रहे हैं। हाँ। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत नवाजिश, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और देखिए ये एक एफर्ट थी कि जरा इस हवाले से जो कुछ बुनियादी सवालात हैं वो एड्रेस हो जाए। जिस तरह अभी इन्होंने कहा था कि भाई जब आप करियर काउंसलिंग के लिए बैठते हैं तो वो जरूरी नहीं आपको बताया कि अच्छा यार ये कर लो और ये ना करो, लेकिन कम से कम वो दिमाग में नई राय तो खोले गया। देखो ये विजन जो है ना वो खाली ये इतना नहीं है। वो हम एग्जांपल देते हैं ना कि वो एक घोड़े को अगर बस यहाँ पट्टी लगाई हो तो उसको लगता है बस यही है, बस दुनिया, इधर भी कुछ नहीं और उधर भी कुछ नहीं है, तो यही है तो बस फिर इधर ही भागना है। तो कम से कम ये तो कि समझना है कि नहीं भाई ये खाली इतना नहीं है, ये इतना है, ये तो फिर इधर भी है और इधर सब कुछ ही है, फिर उसमें से बेस्ट चॉइस करें। सो ये एक फेवर अपने आप को किसी भी और से पहले, जिस तरह सर ने कहा अभी सच साहब ने, कि ये तो इसकी बहुत बड़ी पिक्चर भी है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी पे को भी, नेशन को भी, ग्लोबली भी, ये तो बहुत लार्ज पिक्चर है। वो तो है। एक लम्हे को इसको तरह मैं शैलो कर दूं, सेल्फिश अप्रोच लेने चले, बी काइंड टू योर सेल्फ।
सो जब भी कोई डिसीजन लेना है ये नहीं हो सकता, और ऐसा होता है, आप एज वियर्ड एज इट मे साउंड, बट ये होता है कि कोई 25,000 की कोई चीज लेनी है तो 6 लोगों से भी पूछना है, 4 दुकानदारों के पास भी जाना है और 5 लोगों को फोन भी खड़काना है कि यार ये खरीद रहा हूं, बेड़ा गर्क ना हो जाए 25,000 का। उसके लिए इतना वो है, और अपना पूरा करियर बेस करना है जिसपे, उस पे बस 2 लोगों से पूछ लिया, एक आध नेट पे पढ़ लिया और बस ठीक है फिर फैसला कर लिया, ये ना करें। बी काइंड टू योर सेल्फ प्लीज। सो एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें, ये मैं पेरेंट से भी गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं स्टूडेंट से भी गुजारिश कर रहा हूं, ताकि इस पे टाइम लगाएं। अगर इस पे टाइम नहीं लगाना तो और किस चीज पे टाइम लगाना है, इसको एक और एंगल से भी देखने। मैं कोई मुफ्ती या कोई आलिम नहीं है जो कि मजहबी बात करूं, लेकिन मैंने जो उलमा से सुना, भाई हलाल रिस्क, हुसूल रिस्क तो है, इबादत भी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी दुआओं में दुआ मैं तो शामिल करता हूं हमेशा कि अल्लाह ताला हलाल रिस्क में वसअत और बरकत दे। इसमें क्या हर्ज है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा कमाएं, फिर उसी कमाई से अल्लाह ताला इतना दिल दे कि आप बाकी लोगों को कंट्रीब्यूट करें। तो ये सब कैसे होगा? ऐसे होगा ना कि जब एक अच्छा करियर बनेगा। और वो एक अलग बहस है, अभी इसमें जाने का टाइम नहीं है, कि इसका ये भी बात है कि एजुकेशन हासिल करने का भी प्राइम पर्पस तो हो सकता है, लेकिन ओनली पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए अच्छा पढ़ लूं ताकि अच्छा कमा लूं। इसको भी जरा ब्रॉड रखें कि नहीं मैं इसलिए अच्छा पढ़ लूं कि मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूं। वो एक अलग पूरी बहस है, लेकिन चलें हम उसको सबको छोड़ देते हैं अभी। तो भाई ये सब कैसे होगा? उस वक्त होगा ना जब कोई अच्छी जगह पे आप लैंड करेंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, तो फिर आप एक अच्छे मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा एनजीओ, अच्छा डोनर, ये सब होंगे। तो ये इतना अहम फैसला है, तो ये सारी चीजें जरूर देख लें। हम आज जहां बैठे मिर्चा वाला सब अकाउंटेंसी पे, आपने यहाँ की भी सारी बातें सुनी। यहाँ के जो फेसबुक पेजेस हैं, जो कुछ भी रेलेवेंट ट्विटर हैंडल्स हैं, या जो कुछ भी है, वो सब भी हम डिटेल में डाल देंगे जब इस वीडियो को हम पोस्ट करते हैं। अभी तो आप लाइव सेशन देख रहे हैं, तो आप ये पेजेस भी विजिट करें। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो करियर काउंसलिंग सेशंस हैं, चाहे वो फिजिकली है या ऑनलाइन है, उसमें आए। आस्क एनी क्वेश्चन विच इज इन योर माइंड। मैं इनके सामने बैठ के कह रहा हूं, आप चैलेंज करें इनको कि नहीं आप ये कह रहे हैं लेकिन ये भी तो है, आप तो ये कह रहे हैं लेकिन ये भी तो है। क्लैरिटी करें और फिर आपको एक जो भी डिसीजन करें, एक इन्फॉर्म डिसीजन करें। आपको लगता है कि हाँ यार ये फील्ड मेरे लिए है, जिस तरह मुझे कुछ बातें जो प्लस समझ में आती हैं, अगेन इस चीज के साथ प्री रिक्विजिट है कि आपको लगे कि हाँ दिस इज द राइट फील्ड फॉर मी। वो कैसे होगा? करियर काउंसलिंग से, उसमें बहुत सारी बात कर ली। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम है मेरे लिए, तो मुझे एक पॉजिटिव चीजें समझ में आती है कि देयर आर मेनी वेज कि जिसमें अगर आप ACCA करते हैं तो आप अपना टाइम बहुत सारा सेव करते हैं, और वही यानी यहां से यहां तक पहुंचने का एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है। तो ये मुझे ये वाला रास्ता लगता है, लेकिन कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स इन माइंड एज वेल। और ये भी आइडिया बहुत अच्छा है जो मिर्चा वाला का आपने मुझे बताया कि अगर 2 लोगों की फैकल्टी, 2 टीचर वहां अच्छे हैं, 4 वहां अच्छे हैं और 3 वहां अच्छे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर आपको सारा ही बेस्ट फैकल्टी एक जगह पे मिल जाती है, तो अगेन इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड मनी एज वेल। सो कीप दिस फैक्टर इन माइंड एज वेल। मेरी आप लोगों के लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी फैसला करवाए, अब ये आखिरी बात मैं कह रहा हूं, मैं अपने दिल से कह रहा हूं कि मतलब अगर मैं कोई मुफ्ती हो, कोई आलिम नहीं, लेकिन इट हैज वर्क फॉर मी। मैंने उलमा से ये बात सुनी और सीखी, एंड इट हैज वर्क फॉर मी मैजिकली। तो जब भी कोई बड़ा फैसला करने लगे, ये वाला फैसला करने लगे, अल्लाह से दुआ मांगे, नीयत साफ रखें, 2 रकात नमाज पढ़ें और फिर कूद जाए इसमें कि यार मैंने ये और अल्लाह मियां मैं फिर भी एक इंसान हूं, तो फिर भी पूरे का पूरा चांस है कि मैं बहुत ही एक बुरा डिसीजन मेक कर लूं। आपकी गाइडेंस होगी तो फिर ये चांस खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह से मदद मांगे और इंशाल्लाह चीजें बहुत बहुत बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे हर एतबार से, अल्लाह ताला हलाल रिस्क में बरकत दे इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए सर ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम निकालने का। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप जरूर विजिट कीजिए पेजेस भी, ताकि फर्दर आप अपडेट्स सबको दे सके। एनी क्वेश्चन आपको लगे आज एड्रेस नहीं हुआ है, आज की कोई बात आपको सुन के बाद में लगे कि नहीं यार ये तो ये कहा था लेकिन इसका तो ये भी एक एंगल है, मोर देन वेलकम। मिर्चा वाला के जितने भी पेज और सब कुछ है वो हम सारी डिटेल्स डाल देंगे ताकि आप वो भी कर सकें। अल्लाह हाफिज नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।